ये अपना पेज 12। In spiritual life, nothing is more difficult to handle than success, the fulfillment of ambition. सफलता मिलने से ज्यादा और कोई दूसरी चीज को पचा पाना, तो ये लास्ट परीक्षा है। जब सारी चीजें हो जाती है तब लास्ट में भगवान कहते लो मैं तुमको सफलता देता हूं और अब इसको पचाओ। मदर, what does an egoistic faith tainted by ambition mean? Egoistic faith tainted by ambition, द मदर के अंदर है ना ये। द मदर यदि अपन खोलते हैं उसके अंदर शुरू में आता है, यस फॉर इंस्टेंस इफ वन वांट्स टू बिकम somebody very important, to have a high position or attract the admiration of people around him, to become a great sadhak, a great sannyasi, a great yogi, etc., somebody quite important, that is called having a faith full of ambition. ये एक ऐसा फेथ है जिसके अंदर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा आपके अंदर भरी हुई है। और कहाँ नहीं है, किसके नहीं है ये, एक सामान्य स्तर के ऊपर तो आपको पता ही नहीं लगती। धीरे धीरे आपके चारों तरफ लोग आने शुरू होते हैं, आपकी बात सुनना शुरू करते हैं, आपका सेटअप धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जिसको सो कॉल्ड सफलता के मानक हैं उसके ऊपर और आगे आप आते हैं। लोग आपको कहते हैं अरे आपके तो इसके अंदर अहम भी नहीं है, इतना बड़ा होने के बावजूद आपके तो अहंकार ही नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ इसके लिए तो बहुत बड़ा समर्पण चाहिए, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये तो मुश्किल है। आप मतलब आप खुद भी ये कहेंगे हाँ बड़ा मुश्किल है इसको पचा पाना, पर थ्रू एंड थ्रू आपके अंदर ये चीज है, आप भरे हैं उस चीज से। यू हैव द फेथ दैट दिस में हैपन, यू हैव फेथ इन द डिवाइन, बट इट इज फॉर योर ओन स्मॉल पर्सनल वेन ग्लोरी। आपकी खुद की जो महत्वाकांक्षा, उसकी जो ग्लोरी है, उसमें आप जो रस ले रहे हैं, उसके लिए है सारी चीज। एंड दिस इज नो लॉन्गर समथिंग प्योर सिंसियर एंड ट्रू, इट इज समथिंग दैट इज एंटायरली फॉर पर्सनल प्रॉफिट। पर्सनल प्रॉफिट के लिए है सारी की सारी चीज। तो दिलीप कुमार रॉय को उन्होंने, माँ ने कहा कि अकेले के अंदर गाया कर, बहुत नाराज हुए इस बात से, क्योंकि अंदर ये चीज थी। उन तो उन्होंने लिखा, तो श्री अरविंद ने कहा माँ तेरे गाने के विरोध के अंदर नहीं है, तू जो प्योर चीज गाता है इसमें कोई दूसरी चीजें एंटर कर जाती हैं, तो माँ चाहती है तू प्योर करे, तो इसलिए तेरे गायन के विरोध के अंदर माँ नहीं है, उसके अंदर दूसरी चीजें जो घुस आती हैं उनके विरोध के अंदर हैं। नेचुरली देर इज नो क्वेश्चन इन दिस ऑफ एनी सेल्फ गिविंग। सेल्फ गिविंग का क्या लेना देना, कैसे कैसे आपके जिनको टाइटल लगे हैं, जगत गुरु, ये गुरु वो गुरु, और वो आपको शिक्षा देते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, उन चीजों से, लड़ाई कर रहे हैं अपनी गद्दी की या छोटी छोटी ऐसी चीजों की। तो आप देख सकते हो, इसीलिए तो आप जहां देखते हो वहां खाली छद्म रूप नजर आता है, कहीं भी कोई एक प्योर चीज की भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसके। और फर्क नहीं पड़ता कोई तामसिक स्तर के ऊपर नहीं। यूं तो माँ को भी आप देखते हो एक बारीक बारीक चीज के अंदर परफेक्शन, उसमें हर चीज से फर्क पड़ता है। इट इज ए होर्डिंग ऑफ फोर्सेस एज मच एज इट इज पॉसिबल फॉर यू टू होर्ड देम। फोर्सेस को जैसे होर्डिंग आप इकट्ठा कर लेते हो, जमाखोर, जितना हो सके फोर्सेस, ज्ञान इकट्ठा कर लिया आपने, शक्ति इकट्ठी कर ली, वैभव इकट्ठा कर लिया, और एक सच्चे मूवमेंट में आपको मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एकमात्र अंतरात्मिक चैत्य चेतना ऐसी है जो इन चक्रों में नहीं जाती। अदरवाइज तो थोड़ी सी कोई चीज मिलती नहीं है, आप पफ्ड अप हो जाते हो, आप फूल जाते हो। दैट इज टू से द वेरी ऑपोजिट ऑफ द ट्रू मूवमेंट। दिस हैपन्स मच ऑफनर than one would think. This movement of ambition is often hidden right in the depths of the being, and it pushes you like this from behind. आपकी नीति है, आपने श्री अरविंद का पढ़ा, वो नीति आपने, और उसको सुन भी रही है सरकार, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, आप भी देख रहे हो अरे माँ का काम हो रहा है, ठीक है अच्छी बात है। आप निष्क्रिय बैठे रहते हो, उससे मच मच बेटर है। पर सिंसियरिटी के बैरोमीटर पे उतारोगे पता चल जाएगा
कि ये बिल्कुल खरा है या इसमें कोई चीज हल्की सी प्रवेश करके आई है या क्या है क्या नहीं है। जैसे ओवर माइंड के कुछ देवता हैं आश्रम में, ग्लोरियस जिसको पीरियड कहते हैं, जा रहे हैं कोई, तुरंत बीच में कभी गणेश जी से साक्षात्कार हो गया, कभी किससे हो गया, कभी किससे हो गया। माँ थोड़ी सी इससे एंथ्यूज थी, थोड़ी सी इससे उनको ये था, अरे वाह, तो श्री अरविंद के पास गई वो, तो एंथ्यूज थोड़ी सी वाणी के अंदर, तो श्री अरविंद ने एक जेस्चर में सारा फॉर्मेशन उसको तिरोहित कर दिया। कहना अपने मतलब का नहीं है, ये कार्य तो धरती के ऊपर होता आया है, इसने रूपांतर साधित नहीं किया, मूल काम इसने नहीं किया। लोगों को थोड़ी नाराजगी भी हुई इस बात से, अरे ये तो, और किसको नहीं होगी। आप जा रहे हैं बीच के अंदर, आपको गणेश जी से कभी किससे 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 दुर्गा से साक्षात्कार हो रहे हैं, पता चले कि भी श्री अरविंद ने जेस्चर किया और वो हट गया। इट whips you so that you get on. It is a kind of veiled pride. वो पीछे से आपको चाबुक मारता है, जो घोड़े को चलाते हैं, तो आप ऐसी बातें कहने को मजबूर होते हो। भी क्या करें, अब तो हम देखो पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, इसलिए अब हमको ये चीज तो नहीं कह सकते। पहले तो मैं अकेले अपने आश्रम के अंदर था, अब मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं, इसके ऊपर हर कोई चीज मैं नहीं कह सकता, या मैं ऐसे कह सकता हूं, या मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से कहना चाहिए, कुछ नहीं। माँ को जब इंदिरा गांधी ने ये पूछा कि देश की स्थितियों का ये बिगड़ रही हैं, क्या करें, तो उसमें कोई नैतिक या कोई आडंबरपूर्ण बातें नहीं, माँ ने स्पष्ट तरीके से श्री अरविंद की शिक्षा को जन जन तक ले जाने की सलाह दी। कहा इसको और इतना तरीके, किसी भी तरीके से आप उसके लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कर कीजिए, लेक्चर ऑर्गेनाइज कर कीजिए, शिक्षण इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज करो। और ये बात इंदिरा गांधी को कह रही है, माता जी ने कोई शब्द अपने बचा के कि नहीं, इनको तो अपने को कोई ऐसी नीतिगत चीज बतानी चाहिए, कुछ नहीं, कि एकमात्र उनके पास ही विजन है। और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं आप ये कहते हो तो देखो दूसरों को इससे आहत होते हैं, क्योंकि इतने लोगों ने और ने भी काम किया है, तो आप ऐसी बात कह रहे हो कि एकमात्र श्री अरविंद की शिक्षा। कई लोगों का फोन आता है मेरे पास, वो कह रहे हैं श्री अरविंद को आप इस रूप में प्रतिपादित करते हैं कि एकमात्र श्री अरविंद ने इस संस्कृति के ऊपर ये कहा, तो और दूसरों को आप भी लिटिल कर रहे हो, उनको छोटा कर रहे हो। अरे छोटा नहीं कर रहे, ये तो स्थिति श्री अरविंद के अनुयायियों की है कि वो अपने मन में दुविधा के अंदर हैं। उनको अभी तक ये साक्षात्कार ही नहीं हुआ, ये दिखाई नहीं कि श्री अरविंद ने क्या कार्य किया है, तो उनके साथ जो जीवन में जो घटित हो रहा है उसमें क्या ऐसे आश्चर्य की बात है, वही होगा। आप अधूरे मन से कोई चीज को फॉलो करते हैं और उसके परिणाम चाहते हैं, परिणाम कहां से आएंगे। तो ये महत्वाकांक्षाएं आपको पीछे से चाबुक लगाती रहती हैं। इट इज ए काइंड ऑफ वेल्ड प्राइड। मदर, वाई डू दीज पीपल रिसीव द फोर्स सिंस द डिवाइन नोज दैट दे आर नॉट सिंसियर। अब ये इनसिंसियर लोग हैं तो भी इनको शक्ति कैसे आ गई। लिसन माई चाइल्ड, द डिवाइन नेवर गोज बाई ह्यूमन नोशंस इन हिज वेज ऑफ एक्टिंग। मानवीय जो धारणाएं हैं, अब बंदर अपने ऊपर धारणाएं लगाए, उनके ऊपर अपन कितने खरे उतर जाएंगे। तो वो तो कहेगा नहीं नहीं ये अनैतिक है। इनफैक्ट जो बिल्कुल पाश्विक मनुष्य हैं, वो शायद बंदरों को बड़े पसंद आएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। और यहां हम ये कहेंगे ये तो कल्चर्ड व्यक्ति ही नहीं है, ये तो खाली खाने पीने, बच्चे पैदा करने, अपने कैसे भी दबदबा बनाने, ये सारी चीजें तो आप पशु के जगत के अंदर भी देख सकते हो। यही बातें रिपीट करके आप तो मनुष्य ही नहीं हो। मनुष्य के अंदर ये चीजें दूसरी वाली भी आनी चाहिए तो वो मनुष्य है। तो बंदर को तो कौन सा अच्छा लगेगा जो बिल्कुल पाशविक हो। तो हमारे नोशन से हम डिवाइन के ऊपर कोशिश करें कि वो हमारे नोशंस के द्वारा चले, ये कैसे होगा। यू मस्ट गेट दैट वेल इन टू योर हेड वंस एंड फॉर ऑल। हमेशा के लिए अच्छी तरीके से तेरे दिमाग के अंदर ये घुसा, जिस भी बच्चे को माँ बोल रही हैं कि हम कोई भी चीज निर्धारित करें, भगवान मजबूर है उसी स्टैंडर्ड से चलने के लिए, ऐसा नहीं है। He probably does things without what we call reasons. हम जिसको कारण, इस कारण से ये, इस कारण से ये, उनको न तो किसी को ये कारण बताने, न वो बाध्य हैं हमारे कारणों से चलने के लिए। हाँ, वो रेस्पेक्ट करते प्रतीत होते हैं, जिससे कि मनुष्य चल पाए, आगे प्रगति कर पाए, बस।
इसके अलावा यदि मनुष्य कहे मेरे को तो पसंद नहीं है, जैसे हमारा श्री अरविंद का एक अफोरिज्म हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो, व्यक्ति कहता बड़ा क्रूर है, बड़ा निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है। श्री अरविंद कहते भैया मैं तेरी बात मानता हूं, तू जो कह रहा है भगवान ऐसा ही है, पर अब तेरे पास रास्ता क्या है इसका, तू कर क्या सकता है इस बात का, वो है वैसा है, तेरा बस तो चलता नहीं। बट एनीवे, इफ ही हैज रीजंस, दे आर नॉट द सेम एज ह्यूमन रीजंस। इसलिए डिवाइन लॉजिक है ये, ह्यूमन लॉजिक के पीछे एक डिवाइन लॉजिक है, एंड सर्टेनली ही डज नॉट हैव द सेंस ऑफ जस्टिस एज इट इज अंडरस्टूड बाय मैन। इसलिए भगवान शंकर जो है, शिवलिंग के ऊपर से एक चूहा गुजर गया, अगर सोमनाथ जी में ही शक्ति होती तो सोमनाथ जी उसको मार नहीं डालते। एज इफ सोमनाथ जी जो है वो मनुष्य का ही एक परिवर्तित सुपर ईगो है कि उसके ऊपर से कोई जाएगा उसको मार डालेगा। एज इफ चूहा सोमनाथ जी की सत्ता से अलग कोई चीज हो। क्यों? क्योंकि हमारे सेंस ऑफ जस्टिस ये है, हमारे बदल जाएंगे उस दिन, सोमनाथ जी को भी हमारे जस्टिस से चलना चाहिए। कितनी विचित्र बात है, और व्यक्ति ये कहे कि थोड़ा सा उसको महसूस नहीं हो रहा, वो कह क्या रहा है। ये तो माइंड के स्तर के ऊपर भी देख लेगा कि जैसे पशु यदि हमारे लिए कोई भी जस्टिस के या नैतिकता के मोरल नोशंस कोई भी अगर लगाएं, तो क्या हमारे ऊपर वो बाध्यकारी होंगे? तो हमारे हमसे ऊपर वाली चेतना पे लागू नहीं होते, भगवान पे तो कहां। और मनुष्य भी तो कोई एक रेंज नहीं है, कोई एक थोड़ी है। तो मनुष्य के अंदर जो सबसे निचले उसमें रेंज पे खड़ा है, उसके उसी के नोशंस ऊपर वाली रेंज के व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होते। हमारे जो नोशंस हैं हम रामकृष्ण जी पे लागू करें, कहां से लागू होंगे? माँ पे, श्री अरविंद पे कहां हमारे बेवकूफी के बचकाने जो नोशंस हैं वो लागू नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू इमेजिन very easily that a man who is craving for wealth and tries to deceive people in order to get money. आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो धन पे और धन इकट्ठा करने के लिए और दूसरों को डिसीव, उनको धोखा देने की कोशिश करता है। आपको लगता है अरे ये सफल कैसे, ये सत्यवादी है, इसके पास बेचारे के पास खाने के जो है वो लाले पड़ रहे, यहाँ इसको कुछ है ही नहीं, चारा घोटाला कर लिया, ये घोटाला कर लिया, जहां देखो वहां, और ये प्रोस्पर कर रहे हैं। इन लोगों का बोलबाला है, जो सत्य है उसको, सत्य के पक्ष में खड़ा है, उनके तो गले काटे जा रहे हैं। ये तो अन्याय है, इनजस्टिस है। तो अकॉर्डिंग टू योर आइडिया ऑफ जस्टिस, दिस मैन ought to be deprived of all his wealth and reduced to poverty. उसके सारा धन छीन लेना चाहिए और उसको गरीब बना देना चाहिए आपके जस्टिस के हिसाब से। वी फाइंड दैट यूजुअली जस्ट दी ऑपोजिट हैपन्स। और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे बिल्कुल उल्टी बात होती है कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसको बेचारे को सारी उसकी निधियां हैं वो छीन ली जाती हैं। और जब आप असत्य की ओर मुड़ते हो, जब आपके कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने के अंदर, चोरी करने के अंदर, धोखा देने के अंदर, दगाबाजी करने के अंदर, तब आप बिल्कुल आराम से। दूसरा कहता है तू इतना अच्छा भोजन करता है तो भी देख तेरी हेल्थ कैसी है। यहां तो हम कोई चिंता ही नहीं है, कोई हमको कि बाजार का खा रहे हैं या उसमें क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। हमारी हेल्थ देखो कितनी सुदृढ़ है। ऐसी दलीलों को आपको न तो करने की आवश्यकता, क्योंकि वो जिस मानसिकता से उठ के आ रही है वो कुत्सित मानसिकता है, दूषित मानसिकता है। बट दैट ऑफ कोर्स इज ओनली ए मैटर ऑफ अपीयरेंसेस। ये तो खाली प्रतीतियां हैं, वास्तविकता ये है ही नहीं। क्योंकि जो ये कह रहा है इसका मतलब वो निरा पशु है। अभी आप इसलिए कि हेल्थ ठीक रहेगी, भोजन, अरे उसका आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि हेल्थ ठीक रहेगी। चेतना यदि आप देखेंगे, क्योंकि चेतना तो हम मानते ही नहीं ना कोई चीज, कि आप गलत अगर कोई भी हल्का सा कदम भी रखते हैं तो उससे चेतना पे क्या प्रभाव आता है। उसके तो ऑलरेडी बेचारे के अंधकार में है चेतना। बिहाइंड द अपीयरेंसेस देयर इज समथिंग एल्स, ही एक्सचेंजेस दिस फॉर अदर पॉसिबिलिटीज। ही मे हैव मनी बट ही नो लॉन्गर हैज ए कॉन्शियंस। उसके पास चेतना नहीं होती, कॉन्शियस अंतःकरण उसका जो है वो एकदम धूमिल, बंद हो जाता है। एंड in fact, what almost always happens is that when he has the money he desired, he is not happy. And the more he has, usually the less happy he is. तो इसलिए माँ कहती है, माई चाइल्ड इट इज ए कैलेमिटी
इट इज ए डिसग्रेस फ्रॉम द लॉर्ड। आपके पास यदि धन है, आप संचय कर रहे हो, तो ऐसा है कि आपके ऊपर आपदा आ गई हो, जैसे महान आपदा कोई आ जाती है, वैसे ही कि मानिए आपके ऊपर कोई आपदा आ गई हो। ही इज टॉर्मेंटेड, यू सी, बाय द वेल्थ ही हैज गेन्ड। You must not judge things from an outer success or a semblance of defeat. मनुष्य जिसको आउटर सक्सेस या semblance of defeat, डिफीट जो दिखती है बाहर से, उसके आधार पे जज नहीं। We may say, and generally this is what almost always happens, we could say that the divine gives what one desires, and of all lessons this is the best. इसलिए आपको जो अभी मिला है, वो लेसन जो जरूरी और बेस्ट लेसन है, वो मिला है। For if your desire is inconscient, obscure, egoistic, you increase the unconsciousness, the darkness, and egoism within yourself. That is to say, this takes you farther and farther away from the truth, from consciousness and happiness. अचूक चीज है, सत्य का यदि खंडन करते हो, आपकी चेतना के अंदर अंधकार ही अंधकार। और एक समय ऐसा है कि आप सत्य के ऊपर रिटर्न कर ही नहीं सकते। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, कोई साहित्य की बात नहीं है इसके, मैं आपको बिल्कुल नाम गिना सकता हूं इसके कि कैसे उनके साथ मैंने देखे हैं ये, तो अब वो बिल्कुल बंद हैं, कोई संभावना तक भी नहीं है, हत्या हो गई एक आत्मा की। और ये हमको इतना गंभीर लगता है, व्यक्ति विशेष को लगता ही नहीं है। किन्हीं क्षणों के अंदर उसको ये लगता है, अरे वो मार्ग कहाँ गए, वो जो एक समय पोर्टल खुला था, वो एक जब चीज खुली थी, कहाँ है वो, ढूंढता है। फिर उसको लगता है शायद ये कपोल कल्पना है, शायद ये उस समय मेरे भावुकता रही होगी, शायद ये, शायद वो, और आपका जीवन खत्म हो जाता है। इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। आपका सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती, ये कोई इतनी बड़ी दुर्घटना है नहीं, जितनी कि ये इतनी तकलीफदायक दुर्घटना है जो कल्पना से परे है। सुबह जो भी वेद के अंदर पढ़ रहा है, वो देखिए, अगर वो क्षेत्र आपको खुलते हैं, या फिर खुले हुए व्यक्ति के या जिसके संभावना है, वो अपने ऊपर लबादा डाल लेता है, और वो पणियों के, वृत्र के, इनके प्रलोभन में आ गया और वो उसको ले गए पकड़ के, इससे तो आपके भौतिक मृत्यु हो जाती, वो तो बड़ी सुखद है। उसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं, उसमें ऐसी क्या आफत आ रही है भौतिक मृत्यु के अंदर, ये वाली तो बहुत पेनफुल है, ये हमको नजर नहीं आती। इट टेक्स यू फार अवे फ्रॉम द डिवाइन, एंड फॉर द डिवाइन नेचुरली ओनली वन थिंग इज ट्रू, द डिवाइन कॉन्शियसनेस, द डिवाइन यूनियन। एंड ईच टाइम यू पुट मटेरियल थिंग्स इन फ्रंट, you become more and more materialistic and go farther and farther away from full success. आप किन चीजों को सामने रखते हो, तो ये आपके पास ये चॉइस है। माँ का कार्य बिल्कुल स्पष्ट है, ये करना, उनकी चेतना, इसमें कोई विभेद हो नहीं सकता। आप इसके अंदर कभी भी आपके संशय हो नहीं सकता कि ये माँ का कार्य, और ये अंदर से आपकी सिंसियरिटी तुरंत आपको बता देगी नहीं ये। और फिर भी आपको पता चलने के बाद वर्ण गलत चीज का करते हैं, उसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत ज्यादा गंभीर उसके परिणाम हैं। और यदि आप ये करते रहते हैं, तो आप अपनी आगे की संभावनाएं नष्ट कर देते हैं। बट फॉर द ट्रूथ दैट अदर सक्सेस इज ए टेरिबल डिफीट, सत्य के दृष्टिकोण से वो जो सक्सेस है, अरे मेरी नौकरी लग गई, या जो भी आपके, ये तो बहुत घटिया स्तर की बातें हो गई। कोई भी स्तर की सक्सेस है सत्य के दृष्टिकोण से, हाँ, यदि माँ का कार्य कर रहे हैं, तो जैसे सावित्री की लाइन लाइन है कि जिसको गॉड गाइड कर रहा है, भगवान जिसको गाइड कर रहा है, उसका फेलियर फेलियर नहीं है, वो तो सक्सेस ही है, वो तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। उसका फेलियर जो है वो, और उसकी सक्सेस सक्सेस नहीं है, वो तो हत्या है, उसकी उसकी आत्मा की हत्या हो गई, वो तो खत्म हो गया वो। अगर आप इस दृष्टिकोण से देख पाते, पता नहीं देख पाते हैं या नहीं पाते, क्योंकि वो अगर देख पाते, इसका मतलब तो डेफिनेटली आपके एक कपाट खुला हुआ है, आपका एक भाग खुला है जो चीजों को उस दृष्टिकोण से देख सकता है। यू हैव एक्सचेंज्ड ट्रूथ फॉर फॉल्सहुड, आपने
फॉल्सहुड ला के बिठा दिया ट्रुथ के स्थान पे, और फिर हम सोच रहे हैं कि इसके परिणाम सुखद होंगे। कैसे हो सकते हैं? माँ की वाणी हमको ये सरल भाषा में है, पर ये इतनी ज्यादा डीप और गंभीर है। ये बिल्कुल जो वैदिक ट्रुथ जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल निरूपण है। ये कहाँ से समझ में आए? लोग कहते हैं हम मातृवाणी पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, पर ये तो जब मार्ग पे अगर चल रहे हो तो वास्तव में ये बातों का क्या अर्थ है, तो वो मीनिंग निकल के आता है। टू जज फ्रॉम अपीयरेंसेस एंड अपेरेंट सक्सेस इज प्रिसाइसली एन एक्ट ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस। बाहरी जो प्रतीतियां हैं सक्सेस की, और सक्सेस किसके लिए? भाई ये प्रश्न तो करो, सक्सेस मतलब सफलता के मानक क्या होने चाहिए? ये आपको बता देगा कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। घोर पाशविक या इंद्रियबद्ध व्यक्ति तो सफलता के मानक जो प्रचलित है, हमको पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये जो चीजें जिसको हम कहते हैं वो सारी मिल जाए। आंतरिक आपको कुछ मिला नहीं मिला, अरे वो तो आपके है ही नहीं, उसका तो आपको सेंस ही नहीं है ना। तो इसलिए आप तो सफल भी हो, आप ये भी हो। और थोड़ा सा भी डीप व्यक्ति है वो कहेगा यार दुर्गंध आती है इसके अंदर। Even for the most hardened man, for whom everything has apparently been successful, even for him there is always a counterpart. And this kind of hardening of the being which is produced, this veil which has formed, a thicker and thicker veil between the outer consciousness and the inner truth, becomes one day or another altogether intolerable. It is usually paid for very dearly, outer success. और इसकी कीमत किससे चुकानी पड़ती है आपको? बाहरी सक्सेस। मदर्स वॉइस बिकम्स एक्सट्रीमली डीप, क्योंकि बहुत पेनफुल चीज है ये, बहुत ज्यादा पेनफुल है, इसलिए माँ की इसमें वाणी है और इसमें गंभीर गहरी हो गई। वन मस्ट बी वेरी ग्रेट, वेरी प्योर, हैव ए वेरी हाई एंड वेरी डिसइंटरेस्टेड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस in order to be successful without being affected by it. Nothing is more difficult than being successful. सफल होने से बड़ी कठिनाई आपके सामने से ज्यादा मुश्किल और कोई चीज नहीं है। दिस इंडीड इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। जीवन का ये सच्चा टेस्ट है। यहां तो छोटी छोटी चीज के ऊपर लोग सक्सेस को पचा नहीं पाते। मेरे इतना बड़ा, अरे पर वो तो गिफ्ट्स ऑफ टाइम है। ऑल इट्स टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। इसके जो गिफ्ट्स हैं वो तो ट्रांजिटरी गिफ्ट्स हैं। अगर उसको आप निधियां मानते हो वो तो चली जाएंगी। वो तो कोई अच्छा कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो भी उसको निधि नहीं मानता। आपने कैसा सुंदर कपड़ा पहन रखा है, आप किस तरीके के वैभव में रह रहे हैं, वो निधियां थोड़ी हैं, वो तो चली जाएंगी। और रह भी जाएंगी तो भी कोई मनुष्य थोड़ी हो आप उससे। मिनिमम आपका ये है कि आप विचार कर सकते हो, आप भाव के अंदर जा सकते हो। संगीत है, साहित्य है, कला है, एक दूसरे के साथ आपका खुला व्यवहार है, खुला दिल है आपका। ये तो मिनिमम क्वालिटीज है मनुष्य होने के लिए। नहीं तो पशु को गहना पहना तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो उससे क्या हो गया उस बात से। तो मनुष्य बन के यदि चेतना में हमारे परिवर्तन आया नहीं, और वही पशु की क्रियाएं, मानसिक प्राणी बनने के बावजूद भी हम पाशविक क्रियाएं करते हो, बताओ ये क्या कल्टीवेशन हुआ। तो ये हम अगर इससे मैस्मराइज्ड हो जाते हैं तो ये बताता है कि अभी तक हम मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो इनकी तरफ देखेगा नहीं। ये तो आध्यात्मिकता की बात नहीं है, तो मानवीयता की बात है। ये तो बेसिक उसके समझ में आ जाएगा कि यार ये काम तो पशु भी कर रहे हैं। एक बंदर है, अपने कबीले में जाता है, जो पहले का बंदर है उसको मार के भगा देता है, नहीं तो खुद पिट के आ जाता है। तो उसको उस पूरे इलाके का जितने दिन उसका आधिपत्य है उतने दिन वो उसका उपभोग करेगा, वहां के पेड़ों का, फलों का, स्त्रियों का, सबका। तो फिर आप भी यही काम कर रहे हो। आपने कह दिया ये मेरा दबदबा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना दबदबा आप बना लेते हो। फिर आप में और उसके अंदर, एक शेर के अंदर, चीते के अंदर, बंदर के अंदर, इनमें क्या अंतर है? When you do not succeed, quite naturally you turn back on yourself and within yourself, and you seek within yourself the consolation of for your outer failure. सामान्यतः क्या होता है, या तो कुंठा हो जाती है जब बाहरी तरीके से सफलता नहीं होती तो, और उसका अपने अंदर ही आप सांत्वना प्रदत्त कोई कारण ढूंढते हो आपकी बाहरी फेलियर का। जनरली
देखो इतने अटेम्प्ट मैंने इसके किए, इतने अटेम्प्ट इसके किए, मैं सफल नहीं हो पाया। एंड टू दोज हु हैव ए फ्लेम विद इन देम, जिनके अंदर कुछ अग्नि प्रज्वलित है, इफ द डिवाइन रियली वांट्स टू हेल्प देम, इफ दे आर मैच्योर इनफ टू बी हेल्प्ड, आप अभी बच्चे नहीं हो, कुछ आप में कुछ चीज आई है, कुछ प्रौढ़ता आई है, इफ दे आर रेडी टू फॉलो द पाथ, blows will come one after another because this helps। एक के बाद एक आघात आपके पास आएंगे आपकी सहायता के लिए। इसलिए कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही है, वो उनको जब युद्ध के बाद में छोड़ के जा रहे थे कि बोलिए क्या आप मांगते हैं, तो कह रहे भी हमारे ऊपर संकट ही संकट आए। कह रहे ये आप क्या मांग रहे हैं, मेरे होने के बावजूद आप ऐसी क्या चीज ही हो क्यों? कि जब 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 संकट रहे आपकी उपस्थिति हमारे नजदीक रही। तो इसलिए श्री अरविंद ने कहा पहले मैं भगवान से यही मांगता था कि जितने सारे संकट हैं वो सारे के सारे एक साथ आ जाएं। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनसे कहा भी ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, ऑलरेडी आपके पास भरपूर हैं, और जितने आवश्यक होंगे उतने आ जाएंगे, ये मांगना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो व्यक्ति ये भी मनोभाव रख सकता है कि अरे आघात आ रहे हैं, माँ बड़ा सीरियसली ले रही है आपके जो सरेंडर किया है, इसका मतलब आपके पास संकट ही संकट आ रहे हैं। इट इज द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट डायरेक्ट, मोस्ट इफेक्टिव हेल्प। यहाँ पर कई लोग संकट किस चीज को कह देते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को जिस तरीके से वो सुखद तरीके से बनाना चाहते हैं वो कभी होता नहीं, मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, फिर कहते हैं मैं इसमें सफल नहीं हो रहा, देखो कितना मैं तकलीफ में आ गया। वो ये नहीं कि भगवान कोई आपके कुछ कर रहा है, वो तो जब तक आप ट्रुथ के दायरे में नहीं हो, द मदर में श्री अरविंदो जैसे कह रहे हैं, इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस। उसके ऊपर आप लागू करोगे, उस पर नहीं काम करेगी वो। इफ यू सक्सीड, बी ऑन योर गार्ड, आस्क योर सेल्फ एट वॉट प्राइस, वॉट कॉस्ट हैव आई बॉट सक्सेस, आई होप इट इज नॉट ए स्टेप टूवर्ड्स, कि मैं शायद ये कम से कम स्टेप टूवर्ड्स गर्त है, या कोई भी खड्डा है, या महासर्वनाश है, माँ ने डॉट 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 अब भर लो इसमें जो भरना है आपको। ये जो सक्सेस आई है शायद इनकी तरफ तो न हो। ये आदमी अपने बिल्कुल ऑन गार्ड, ध्यान सतर्क हो जाता है कि ये सक्सेस ना ये तो कोई काम की नहीं है। तो ये आती है तुरंत, आप ऑफर कर देते हो माँ को, ये लो, मेरे को मतलब ही नहीं है भाई, मेरे को क्या लेना देना है इससे। और इसको खाली आपकी अंतरात्मा, आपकी जो सिंसियरिटी है भीतरी, वो संभाल सकती है। और एक समय के बाद में आपके बीइंग में कोई इम्प्योर चीज स्थान कर नहीं सकती। आपके लिए मृत्यु तो हो जाती है सरल, कि आप कोई भी ऐसा प्रभाव जो इम्प्योर प्रभाव है, माँ के अनुकूल प्रभाव नहीं है वो, तो आप जीवन नहीं धारण कर पाएंगे। आपकी प्योरिटी इतनी जबरदस्त होती है कि उसका कोई भी चीज खंडन करेगी, आपके लिए जीवन धारण करना बड़ा मुश्किल, पेनफुल हो जाएगा। तो आप सेफ हो, मतलब अब आपको कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपके सोचे समझे उसके बिना ही आप नहीं रह पाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति तो इनसिंसियर है, आप नहीं जान पाएंगे, पर अंदर से रिएक्शन आ जाएगा ये क्या है। कोई स्पेसिफिक यदि उससे कोई आपका काम है, बस उतना ही आप करेंगे, वो भी माँ के दृष्टिकोण से, नहीं तो तुरंत आप दूर हट जाएंगे। आपको ये पता नहीं होगा कि वो क्या बात है क्या नहीं है, आपको कोई जरूरी नहीं है, पर क्लियर कट परसेप्शन है, आपको आंखों से ये दिख जाएगा कोई ना कोई इसके कुछ ऐसी चीज है। मानसिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से ट्रांसलेट करे ये कोई जरूरी नहीं है, पर परसेप्शन आपका एकदम अनमिस्टेकेबल होगा, उसमें कहीं चूक हो ही नहीं सकती। आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, अरे इनसिंसियर आदमी है, फालतू आदमी है ये कहता एक है, बाकी इसका कोई मां से लेना देना नहीं है। ये आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, आपकी आंखें भी इस तरीके की नहीं रहेंगी, आप अपीयरेंसेस के पीछे देख पाएंगे, व्यक्ति के चारों तरफ का ओरा देख पाएंगे आप। ये तो इसके बिना तो ये जीवन में फिर आपका मतलब क्या हुआ, आप कैसे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, माँ के उपयोग का कौन सा है।
ये आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ऐसी लगती है चमत्कारिक, ऐसे नहीं, आपके लिए तो रोजमर्रा की चीज हो जाती है, प्रैक्टिकल हो जाती है। ये बात तो मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। देयर आर दोज हु हैव गॉन बियॉन्ड दिस। अच्छा, ये यहां तक कोई सेंटेंस या कोई चीज ठीक चल रहा है यहाँ? किसी को कोई भी सेंटेंस जो नहीं समझ में आया हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो? मेरे लिए तो अभी तक ठीक चल रही है। हाँ, बाकी जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मार्ग पे चलना जो है वो एक मस्ट है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं तो ये समझ में आ नहीं सकती है कोई सी भी। देर आर दोज हु हैव गॉन बियॉन्ड दिस, कुछ लोग इससे बियॉन्ड चले गए। दोज हु आर कॉन्शियस ऑफ देयर सोल, दोज हु हैव गिवन देमसेल्व्स एंटायरली, those who, as I said, are absolutely pure, disinterested, and can succeed without its affecting and touching them. Here then it is different. ऐसे लोगों के लिए स्थिति बिल्कुल अलग है। मतलब उनके पास पूरे विश्व की निधियां भी आ जाएं, उनको ये कब हो सकता है? जब उनको ये महसूस ही नहीं होता कि ये निधि है भी। जैसे आप पेन लेके लिखना शुरू करते हैं तो आप ये थोड़ी कोई इसमें अरे देखो मैं लिख पाता हूं, या देखो मैं ये इंग्लिश भी लिख पाता हूं या बोल पाता हूं, आप कहे इसमें क्या बात है, ये तो कोई भी लिख बोल पाता है। जब आपके लिए वो एक सामान्य सी चीज हो जाती है, आपके लिए कोई ऐसी मेस्मराइजिंग चीज नहीं होती, और यदि इतनी भारी है भी तो आप उसको अपने लिए नहीं, जो आया वो तो माँ के लिए ही जाएगा। सोचिए इसके लिए कितनी महज तैयारी की आवश्यकता है। ये है शिक्षा। इसके लिए पहले से ही शिक्षा, आपकी धारण क्षमता जो आर्य शिक्षा पद्धति करती थी, इसलिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब ये बातें करें, उसकी शिखा रख दो, उसको धोती पहना दो, उसके जनेऊ पहना दो, बरगद के पेड़ के नीचे करो, यार उससे इसकी धारण क्षमता में क्या फर्क पड़ जाएगा? फंडामेंटली उसकी प्राणिक प्रकृति को आपने चेंज किया नहीं। तो बाहरी तरीके से यदि आप बंदर को कपड़े अच्छे अच्छे पहना दोगे तो उससे बंदर होने से थोड़ी रह जाएगा वो। ये बात कहीं आपको सुनने तक भी नहीं मिलती। और ऐसे ऐसे विशाल प्रयास और इनकी नीतियां बन रही है, फंडिंग हो रही है, पागलपन हो रहा है चारों तरफ। बट वन मस्ट बी वेरी हाई टू बी एबल टू बेयर सक्सेस। इसके लिए तो बहुत ऊंची स्थिति में होने की आवश्यकता है। एंड आफ्टर ऑल इट इज परहैप्स द लास्ट टेस्ट which the divine gives to anyone. Now that you are noble, you are disinterested, you have no egoism, you belong only to me, I am going to make you triumph. अब मैं तू तेरे को विजयी करूंगा। We are going to see if you will hold out. अब मैं देखूंगा कि तू वास्तव में इसको पचा पाता है या नहीं पचा पाता है। सोचिए कहां जाके आपको कौन सी सफलता की क्या बात कर रहे हैं। ये सब स्थितियां हमको उपलब्ध हो सकती हैं, और हम एक छोटी सी एग्जिस्टेंस को अपना खुद का जीवन मान बैठते हैं। छोटे से दायरे को हम मान बैठते हैं कि यही हमारा दायरा है। कितनी दरिद्रता है, कितनी मतलब दिवालियापन है ये। माँ का पढ़ने के बाद, श्री अरविंद का पढ़ने के बाद भी क्या संकोच है अपने आप को उछाल के देने के अंदर, ये समझ नहीं आता। मतलब कौन सी चीज है जो रोके रखती है हाथों को? तो ये तो अपने आप को दिव्य बनाना है, अपने आप के आनंद को और परिपूर्ण करना है। क्यों नहीं ये कर पाते? ये बिल्कुल सोच समझ से परे है, और इसीलिए कोई मूलभूत काम हो नहीं सकता। आप भले प्लानिंग कर लीजिए कि हम राष्ट्र के अंदर ये नीति लेके आएंगे या समाज के अंदर ये नवाचार लेके आएंगे, हम नई चेतना ले आएंगे। अरे कहां से ले आओगे नई चेतना? नाम बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पोस्टर्स आजकल लगते हैं, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। ये तो बड़ा कितना अच्छा, कितने सेमिनार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट छपती है बड़ी बड़ी सुंदर बढ़िया आर्ट पेपर के ऊपर। है कचरा, मूलतः कचरा है वो, टोटल एकदम रद्दी है। जब तक आपने मूलभूत इस चीज को टच ही नहीं किया, कहां? कहने में क्या जोर आता है? संस्था आप खोलते हो, डिवाइन, डिवाइन से छोटी तो संस्था नहीं खोलते। डिवाइन लाइफ, ये फिर बाद में इंटीग्रल एजुकेशन, ये एजुकेशन, वो एजुकेशन। शुरुआत कहां करें पता नहीं, शुरुआत का तो पता ही नहीं। मेंटल एरोगेंस, ह्यूमन माइंड एसेंशियली एरोगेंट बाय इट्स वेरी नेचर। मूर्ख है ये, मिथ्याभिमान से भरा हुआ है, दर्प से, अपने खुद की जो इंपॉर्टेंस है इस भाव से। माइंड है किस तरीके से, उसको लगता है आप चीजों को देख सकते हो, जगत को आप देख सकते हो, उसके ऊपर आप निर्णय दे सकते हो।
वो कभी भी उसको ये महसूस नहीं होता तू गधा है, तू बेवकूफ है। ये बात उसको कभी नहीं समझ में आ सकती। मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई एक बिल्ली भी देख रही होगी अपनी आंखों से, क्या प्रामाणिकता है उसकी। एक छिपकली अपनी आंखों से इस लाइब्रेरी को देखती होगी, क्या देख रही है वो इसके अंदर? मच्छर देखती होगी, कीड़े मकोड़े ढूंढती होगी। आपके नजदीक रहने वाला पेट, आपका पालतू कोई है, वो भी आपको क्या देखता होगा? तो उसमें हमारे में क्या अंतर है ऐसा? और माइंड को कौन समझाए ये मेंटल एरोगेंस है। हर चीज के ऊपर जज करने के लिए तुरंत तैयार है। और स्पेशली किसको जज करता है? अपने से नीचे की चीजों को जज नहीं करता, अपने से जो ऊपर की चीजें हैं उसके ऊपर छींटा कसी करता है हमेशा। आप देख सकते हो, नीचे वाले को जज नहीं करते आप भिखारी को थोड़ी जज करोगे, वो तो है, वो सामने दिख ही रहा, उसका क्या जज करना। और सो कॉल्ड जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी आप त्रुटियां देखोगे, अरे देखो ये इसमें भी कामना है, इसमें भी ये है, यार कैसी बात कर रहे हो आप। हमेशा आप ये कोशिश करेंगे कि उसको अपने स्तर के ऊपर उतार लाएं, तब आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। कोई भी व्यक्ति जो साधना कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे, तो आप कहेंगे इसमें तो अभी भी ये कमी है, इसको तो अभी भी क्रोध आता है, इस बाबा जी के अंदर तो ये वाली वासना भी है, इसमें तो ये भी है। मतलब इसमें क्या तुम नई चीज क्या कह रहे हो, इसके अंदर ये चीज है ये बता के। भाई न्यूज तो ये है कि इसमें ये नहीं है, तो विशेष बात है। उस व्यक्ति की विशेषता ये तो तुम नहीं कह रहे कि इसके बावजूद भी वो अपने आप को मार्ग पे लगाए हुए, ये बात कोई नहीं कहता। देखो वो अपने आप को ये कहता है, पर इसके अंदर तो अभी भी भोजन की जो है तृष्णा है, उसके अंदर अभी भी नाम का है। अरे तो क्या फर्क पड़ गया, हम तो पशु हैं ही भाई। हमारी नेचर हम जिस तरीके के वैसे हैं, उसमें यदि वो कोई अच्छी चीज करने का प्रयास कर रहा है उसको एक्नोलेज करो। उसका जो पार्श्विक भाग है उसको क्या एक्नोलेज करते हो? उसमें क्या विचित्र बात है ऐसी? आप बड़े ध्यान से देख सकते हो कि हमारी कोशिश हमेशा ही जो हमारी नाक की सीध से थोड़ा ऊपर चला जाता है, नीचे वाले पे हम ध्यान नहीं देते। थोड़ा ऊपर है या विशेषकर कोई नजदीकी आपका हो, आपके मन में कुंठा हो, मैं नहीं कर पाया, वो कर लिया उसने, तो कोशिश आप ये करेंगे उसके पांव पकड़ के उसको नीचे खींच लें। किसी को यदि ये कह दिया आश्रम के अंदर कि इसके अंदर डिवाइन का स्पेशल मैनिफेस्टेशन है, बस अब तक तो आपका मित्र था, कल से आपने उसके अंदर आप द्वेष से भर उठे, जेलेसी से भर उठे। अगर माँ ये कहती है दो मित्र हैं, इसको सुप्रामेंटल का टच प्राप्त हो गया, अगर माँ ने ये स्टेटमेंट दे दिया, कल से उसके प्रति इलविल पैदा हो जाएगी, माँ के प्रति हो जाएगी। इतनी विचित्र प्रकृति है ये देखो आप। क्यों ये मैं इतने साल से, इससे 10 साल पहले आया था मैं ये आश्रम में, रात दिन माँ की सेवा कर रहा हूं, और माँ ने इसको अपना सारा अधिकार ये दे रखा है। मेंटल एरोगेंस, जो समझता है कि मैं जैसा देख रहा हूं जगत वैसा है, मैं जिस तरीके का सोचता समझता विश्व उसी तरीके से है। तो ह्यूमन माइंड है वो मूलभूत तरीके से अपने वेरी नेचर, उसकी प्रकृति मात्र ही एरोगेंट है, ये कह रहे हैं। आई डोंट नो ए ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट हैव मेंटल एरोगेंस। एक भी मनुष्य मैंने तो आज तक देखा नहीं। देर आर दोज who have a little, there are those who have much, there are those who are entirely made up of it। कुछ में थोड़ा है, कुछ में ज्यादा है, कुछ तो बने ही इसी चीज के। The mind by its very nature is something essentially arrogant. It fancies that it can know। इसको लगता है कि ये जान सकता है। इसी प्रकरण में आपको यदि याद हो, मैंने कृष्ण प्रेम की एक कविता मन की सीमाएं, उसके अंदर वो मन की आंखें की वो उसके नहीं है तरल आंखें, तो जब उसको गहराइयों में लेके जाया जाता है मन को, तो वो चिल्ला उठता है कि मेरी आंखें फोड़ दी गई हैं। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में ये कविता है। तो बेबसी की या कुछ ऐसा कुछ टाइटल है उसका। तो उसमें है मन जो है वो सारी चीजों की था पा लेता, पर बेचारा क्या करे, उसके तरल आंखें नहीं है। तो गहराइयों के अंदर जब आप जाते हो तो गहराइयां तरल हैं, कटी छटी नहीं है एकदम कि आपने आपके मन ने जैसे सीधे सीधे खांचे बना दिए, 2 पॉइंट को सीधे स्केल से एकदम मेजर कर दिया। रियलिटी तो बड़ी नमनीय है, प्लायंट है। रियलिटी इस तरीके से थोड़ी।
अब माँ आपकी 1000 गलतियों के बावजूद भी आप पे कृपा करेगी, दूसरा तो ये कह देगा बस मार डालो इसको, तो फिर पूरे विश्व को ही मार डाले माँ तो। मन तो ये कहता है इसके लिए आंख, नाक के लिए नाक। ये तो जो अनकल्चर्ड लोग हैं वो करते हैं इस तरीके की बात। आप ये समझ रहे हो कि बच्चा है तो अभी तो ग्रो कर रहा है, आप जानते हो चीजों को। इट फैंसीज दैट इट कैन नो, ये कल्पना करता है कि वो जान सकता है। इट इमेजिन्स दैट इट कैन जज एंड इट स्पेंड्स इट्स टाइम पासिंग जजमेंट्स ऑन एवरीथिंग। हर चीज पे जजमेंट पास करता है। ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। विद इन यू, ऑन योर सेल्फ, ऑन अदर्स, ऑन ऑल थिंग्स, सारी ही चीजों के ऊपर। आज ही सुबह मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा था। देखो मैं आपसे ये शेयर करता हूं। ये सामान्य मनों की बातें नहीं है, ये जो कैसे कैसे लोगों की बातें हैं, तो आप भी कहेंगे अरे ये क्या बात है। ये 36वें वॉल्यूम में से है, 35 के वॉल्यूम में से। ये है श्री अरविंद अपने विषय में और आश्रम के विषय में, ये टाइटल है इसका, श्री अरविंदो ऑन हिमसेल्फ एंड आश्रम। ये 35 का वॉल्यूम है, लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम। इसमें एक टाइटल है, टाइटल तो खैर अपन ने दिया है, जय कृष्णमूर्ति। कितना चारों तरफ कोलाहल है, उसके बारे में श्री अरविंद का जो जो विवेचन है वो देख लो आप। इससे थोड़ा सा आपको सेंस आ जाएगा माइंड की जो हम बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक देर इज मच आइदर इन दिस मैन हिमसेल्फ और इन हिज टीचिंग्स। मेरे को नहीं लगता कि इस आदमी के अंदर और इसकी जो शिक्षाएं उसमें कोई ज्यादा विशेष कोई कोई तंत्र वाली बात है। इसमें कोई कुछ भी सार तत्व वाली बात है न तो इस आदमी में है और न इसकी शिक्षाओं में है। इट डज नॉट सीम टू मी दैट ही इज ए योगी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। कि सही मायनों में ये कोई योगी है, मेरे को ऐसा नजर नहीं आता। बट रादर ए मैन विथ सम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हु इज पोजिंग एज ए स्पिरिचुअल टीचर, जो अपने आप को प्रस्तुत एक स्पिरिचुअल टीचर की जैसे तो कर रहा है, और बस एक कोई इंटेलेक्चुअल इसके अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता है बस। हिज फोटोग्राफ गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ मच प्रिटेंशन। बहुत कोई इसने आडंबर रच रखा हो, इसके फोटोग्राफ को देख के ऐसा लगता है कि आडंबर रच रखा है। एंड वेनिटी, मिथ्याभिमान। एंड एन इंप्रेशन ऑल्सो ऑफ मच फॉल्सिटी इन हिज कैरेक्टर, और उसके चरित्र में बहुत ज्यादा मिथ्यापन है, ये उसके फोटोग्राफ से प्रभाव निकल के आता है। एज फॉर वॉट ही टीचेज, और जहां तक उसकी शिक्षा की बात है, इट डज नॉट हैंग टुगेदर, वो संगत भी नहीं है। जो वो कहता है उसका खंडन करता है। तो एक व्यक्ति के लिए, किसी प्रोफेसर के लिए या किसी लेखक के लिए इससे खराब उसका खंडन नहीं हो सकता कि वो अपनी ही बात का खंडन कर रहा हो। इफ ऑल बुक्स आर वर्थलेस, वो कहता है व्हाई डिड ही राइट ए बुक। वो प्रोफेस तो ये करता है जय कृष्णमूर्ति, सब पुस्तकें बेकार है, जला डालिए सब पुस्तकों को। कहा होगा कि आप इसके स्वयं साक्षात्कार कीजिए, पुस्तकें आपको क्या दे सकती हैं। और इस बात पे खुद एक पुस्तक लिख देता है। एंड वन ऑफ दिस काइंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड नॉट डू, कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी पुस्तक उसने लिख दी। और लिख के उसके अंदर पुस्तक में ये लिख रहा है कि सब पुस्तकें बेकार है। अब ये तो अपनी ही बात का खंडन कर रहे हो यार तुम। व्हाट दे शुड, हाँ फिर बाद में दूसरे वो ये कहता है इफ ऑल टीचर्स आर अनहेल्पफुल, जितने भी गुरु हैं ये बिल्कुल मक्कार हैं, बेकार हैं, वो ये बात कहता है। व्हाई डज ही टेक द पोस्चर ऑफ ए टीचर, तो फिर स्वयं एक टीचर क्यों बन बैठा। सिंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट दैट कैनॉट बी हेल्पफुल टू एनीबडी। अगर किसी की सहायता नहीं कर सकता टीचर होना, या कोई गुरु किसी का सहायक हो ही नहीं सकता, तो स्वयं ये काम क्यों कर रहा है फिर। तो उसकी बातें अपने ही क्रियाकलाप का खंडन कर रही हैं भाई। कृष्णमूर्ति वॉज, बिफोर ही ब्रोक अवे ऑन हिज ओन, certainly the disciple of two gurus, लेडबीटर एंड एनी बेसेंट। इन दो का ये शिष्य था कि खुद ही वो जब उनसे अलग हो गया, उनको छोड़ के चला गया,
इफ ही हैज डिनाउंस्ड मिसेस बेसेंट, अगर एनी बेसेंट को वो निंदा करता है, यदि उनके ऊपर कुछ छिटाकसी करता है, तो कृष्ण प्रेम यदि कृष्ण मूर्ति के ऊपर कोई बात कहता है तो इसके अंदर गुरुद्रोही होने की बात क्या क्या हो गई भाई? कृष्ण प्रेम इज क्वाइट एंटाइटल्ड टू डिनाउंस हिम एज ए गुरुद्रोही। तो कृष्ण प्रेम यदि उसको गुरुद्रोही कहता है, को गुरुद्रोही कह के निंदा करता है इसकी, जय कृष्ण मूर्ति की, इसमें क्या गलत है भाई? अब ये बात मैंने इस प्रसंग से कही कि माइंड जो है, जिनको आप बहुत विकसित माइंड कहते हैं, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया है, जिसके ऊपर आप ये कह रहे अरे ये तो टॉप मोस्ट माइंड्स के अंदर आता है। कई तो ऐसे हैं, मैंने ऐसे लोग जो श्री अरविंद का अध्ययन करके अपने व्याख्यान के अंदर शुरू इससे करते हैं कि श्री अरविंद उसी पायदान पे खड़े हैं जैसे कृष्ण मूर्ति। अरे मैंने कहा यार तू ये कह क्या रहा है? और ऐसा कह के वो न तो उसको श्री अरविंद से मतलब है न उससे मतलब है, उसको न तो उन किसी का दोनों का सेंस नहीं है। वो खाली ये नाम फेंक रहा है भीड़ के अंदर कि वो अच्छा लगता है, फैंसीफुल है, लोग ये देखें कि अरे भाई ये इसने तो पढ़ा है, बाकी उसका और कोई दूसरा इससे लेना देना नहीं है। इस बात से उसका कहीं कोई संपर्क नहीं है कि उसको वास्तव में क्या तो कृष्णमूर्ति ने कहा है और क्या श्री अरविंद ने कहा है, उसका कोई कहीं कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑन ऑल थिंग्स, ये हर चीज के ऊपर वो अपने निर्णय दे सकता होगा, जैसे कृष्णमूर्ति दे ही रहा है। भाई हम सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, जिसका इतना जबरदस्त लोग कह रहे हो इतना तो कोई माइंड ही नहीं आया। यहां तक कोई बात है? ठीक चल रहा है यहां तक? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ। हाँ। You can observe yourself, catch yourself at least 100 times a day, with a mind which decides everything, knows everything, judges everything, knows very well what is good, what bad, what is true, what is false, what is right. और ये अभी तो हमने खैर इसको कल्टीवेट ही नहीं किया माइंड को, इसलिए पहले तो आप इसको कल्टीवेट करें अपने बीइंग को, और फिर उसके अंदर, इसलिए माँ श्री अरविंद कहते हैं, जनरली जब मैं पूछता हूँ लोग कहते हैं हाँ हाँ समझ में आ गया। अरे यार मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कई बार, अब मैं कह भी क्या सकता हूँ, पर ये लगता है कि आप कह क्या रहे हो, अभी तो इस स्तर की नहीं है। पहले तो ये आभास तक तो हो कि माँ और श्री अरविंद किस स्तर की बात कह रहे हैं, एंड ऑल्सो हाउ वन शुड एक्ट, व्हाट दिस पर्सन शुड हैव डन, हाउ टू रिजोल्व दैट प्रॉब्लम। ये नहीं साधना ऐसी होगी, भगवान को ऐसे करना चाहिए, संसार में जस्टिस इस तरीके से होगा, ऐसे विषयों के बारे में लोग कहते हैं। और थोड़ा सा उनको पता नहीं क्या महसूस ही नहीं होता, सुप्रीम रियलिटी के बारे में भगवान ऐसा है। तो ये बात तो माँ ही नहीं कहती, श्री अरविंद नहीं कहते। जितना ही संकीर्ण व्यक्ति होगा वो इस तरीके के अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स दे देगा, ये इस तरीके का, ये ऐसा है, एज इफ कोई पाश्विक चेतना बता सके कि मनुष्य ऐसा है। आपके निकट से निकट कोई आपका पेट होगा, वो कैसे बता देगा आपके विषय में? क्या बता देगा? आप प्रेम कर लेगा आपसे, वो एक चीज है, जानना एक चीज है। ऑल मैन नो, यू सी, सारे लोग जानते हैं, खूब ज्ञान से भरे हुए हैं। इफ दे वर एट द हेड ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर इंस्टेंस, दे वुड नो वेरी वेल हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, वो जानते हैं। तो इसलिए हरिमोहन का जो ये स्वप्न नाटक है श्री अरविंद ने लिखा है, उसमें बैठा वो बड़बड़ा रहा है, मेरे को ऐसे दरिद्र बनाया, पास में ये 3 कौड़ी है, इसको बताओ देखो कितना वैभवशील ऐश्वर्यशाली, कोई पुण्य ही पुण्य किए होंगे। श्याम सुंदर यदि मेरे पास होते तो उनके कान पकड़ के ऐसी डांट लगाता, पिटाई करता, वो सब समझ जाते। तो इतने के अंदर श्याम सुंदर आ गए उसके पास, वो बड़बड़ा रहा था, हक्का बक्का। अरे ये तो, फिर उसको दिखाया उस सारी चीजों को ले जाके उसके जो 3 कौड़ी है उसके मकान के अंदर ले गए। फिर बाद में कि भाई ये सारी चीज मानसिक है, जो सुख दुख जिसको आप कहते हो। फिर जंगल के अंदर निर्जन वन के अंदर एक तपस्या कर रहा था, उसके पास ले गए कि देख यहाँ कोई खाना नहीं पीना नहीं, फिर भी कह रहा ओ हो आनंद देखो कैसा आ रहा है। दीमक लग गई पूरे शरीर के, उसके अंदर
वो सन्यासी उसको कह रहा है कृष्ण को कि ये जो दीमके हैं ये मेरे को तकलीफ नहीं दे रही, ये तो ऐसे लग रहा है 1000 मुखों से, ये तो तू मेरे को किस कर रहा है। ऐसी इतनी 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 उसको सारी चीजें तो सारी हैं तो माइंड के अंदर, बट पीपल डोंट लिसन टू देम, दैट इज ऑल। तो लोगों के मन में क्या है, मेरे को बनाओ 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री, देखो मैं क्या करके दिखाता हूं, मेरे को बनाओ ये, देखो मैं क्या करता हूं। अरे वास्तव में कुछ करना चाहता है तो श्री अरविंद क्या कहते हैं उसको समझ, वो अपने जीवन के अंदर उतार, तेरी उपस्थिति मात्र कर देगी जो करना है वो। अभी तो हमको खुद के बीइंग का नहीं पता, तो समष्टि की हम कहां बात करें, क्या विजन होगा, क्या बात होगी। अभी तो श्री अरविंद ने सारी चीजें तो कर दी, आप अलग क्या करोगे। पूरा पर्सपेक्टिव उन्होंने दे दिया, आपको तो खाली उसकी डिटेल्स भरनी है बस। आपकी उस पूरे स्कीम के अंदर क्या उपयोगिता है, मेरा क्या रोल है जी, ये बता दो। श्री अरविंद आपको अपने हृदय में बता देंगे, वो कर लो बस, आपकी उपयोगिता उतनी ही है बस। यू हैव ओनली टू लुक एट योर सेल्फ, यू विल सी, यू विल कैच योर सेल्फ ऑल द टाइम। सारे समय आप देखोगे कि आपका मन जो है ऐसी मूर्खता के निर्णय सुनाते रहता है, दुनिया ऐसी है, ये व्यक्ति इस तरीके का है, इसकी साधना हो सकती है, इसकी साधना नहीं हो सकती, या खैर साधना तो शब्द ही सामान्यतः उठता ही नहीं दिमाग के अंदर, ये तो दिमाग में ही नहीं आता कि जीवन में और कोई मुद्दा हो भी सकता है क्या। ये बातें कर लो तो भी अल्टीमेटली नजर उसके ऊपर है। आश्रम स्कूल के अंदर वो पढ़ा, देखो उसकी तुरंत फ्रांस के अंदर नौकरी लग गई, ओहो बड़े सफल यहाँ शिक्षा है। इस व्यक्ति ने सब छोड़ दिया, अपना घर बार वगैरह छोड़ दिया, माँ की ही सेवा में लग गया, ओहो व्हाट ए वेस्ट। इससे तो मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी। वो अमेरिका चला गया, दोबारा पलट के आया ही नहीं। माँ बाप भी कहेंगे ना ना ठीक है, वो कहेगा भाई माँ मैं आपके लिए आ जाऊं ये नौकरी वगैरह छोड़ के, ना ना बेटा वहीं रहे, वहां ठीक है, मैं तो समाऊ मेरे को मैनेज कर लूंगी यहाँ। हमारा बच्चा जो है वहां उस पद के ऊपर है, आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है उसको। वही एक आपका बच्चा सन्यासी है, आपकी बहुत सेवा कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये मन के अंदर मलाल है, अरे ये उस पोजीशन पे। तो सही उसके अंदर आप अपने माइंड को देख सकते हो, वो जज करता है इस तरीके से कि आध्यात्मिकता में जाने की बजाय ये मर जाता तो बेटर रहता, इतना नुकसान तो नहीं है मरने के अंदर। ये कॉमन आपके पता नहीं नीचे सबकॉन्शियस के अंदर ही ये विचार है, मरना इतना बुरा नहीं है जितना कि आध्यात्मिक जीवन में सीरियसली जाना है कि अब मेरे और कुछ नहीं है, मेरा धन है, तन है, कुछ भी सब माँ का है। Not to speak of those who have long ago decided about the errors God has committed and how the world would be if it were they who had been commissioned to make it. तो लोगों के मन में ये है, वो तो सामने बोलते हैं कई तो, मैं अगर भगवान होता तो ये, अरे ये देखो ये लड़का बेचारे इसने क्या गड़बड़ी करी थी, इसके साथ अन्याय हुआ। और ये दूसरा, तो भगवान के घर अन्याय है, मैं होता तो सबको न्याय करता ही। आपका न्याय किस आधार के ऊपर हो, आप जगत को देखते ही किस तरीके से, आपने आपके तो नोशंस हैं, सबको तो भोजन मिल जाना चाहिए, सबको नौकरी मिल जानी चाहिए, तो जहां ये चीजें हैं वहां वहां तो सुख में होने ही चाहिए। इससे यही पता चलता है कि आप अपनी एकदम घोर पाश्विक प्रकृति के ही संपर्क में हो, भीतर तो आप जानते ही नहीं। कि कोई ये कह रहा है मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा रहा हूं, तो आप कहेंगे हो व्हाट ए वेस्ट, बेचारा तकलीफ में आ गया, इसकी बजाय तो यहां बैठता मूवी देखता, भोजन करता, यहाँ स्त्रियों के साथ होता, ये सारे काम जो सफलता के मानक है वो करता, तो बढ़िया। बताओ अपनी लैब के अंदर बैठा है, न कोई टाइम के ऊपर खाना, न कुछ और, न कोई अच्छे कपड़े, न शॉपिंग, न कोई ये, तो आप कहेंगे ओहो ये तो बेचारे के जीवन में। तो ऐसों को यदि निर्णय करना हो, प्रकृति को वो जानते नहीं हो, और वो कहे मैं सबके साथ जस्टिस करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा, वो क्या न्याय करेगा, ये कोई फायदा नहीं है। ये इतनी स्काई डाइविंग के अंदर क्या फायदा है, इतने रोमांचकारी जो खेल हैं वो बंद करो भाई, इसमें तो जान जाती है, इसकी बजाय आराम से बैठो। हाउ डिफिकल्टीज बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस बाय द टच ऑफ द डिवाइन ग्रेस। भागवत कृपा के स्पर्श से डिफिकल्टीज भी है,
वो आपके लिए सुअवसर बन जाती हैं प्रोग्रेस करने के। वेल, दिस इज समथिंग क्वाइट ऑब्वियस। You have made a big mistake. You are in great difficulty. Then, if you have faith, if you have trust in the divine grace, if you really rely on it, you will suddenly realize that this is a lesson. आपके लिए एक पाठ है, कैसा भी। अब यहां आके कई ऐसे उदाहरण हैं जो दिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो जीवन की पाठशाला के अंदर सीखने के हैं। जब आप साधना करते हैं तब आपके सामने क्या क्या पाठ आते हैं, और कैसे आपको ये लगता है कि अरे ये तो इतने जबरदस्त आघात, इतनी जबरदस्त चीजें। अभी तो जीवन में है क्या आघात लगने का? इन्वेस्टमेंट है किस चीज के अंदर? जिन भी चीजों के अंदर वो तो कोई मूलभूत है ही नहीं। पैसे के अंदर है वो कोई मूलभूत नहीं है, परिवार के अंदर है वो भी मूलभूत नहीं है। तो अभी तो जो आघात लगेगा वो कोई मूलभूत आघात अभी तो क्या लग सकता है? आपके पास है ही क्या अभी खोने को? जब आप धीरे धीरे मार्ग पे होते हैं तब जो आघात आते हैं वो वास्तव में आघात हो सकते हैं। इसलिए यहां आके अब उदाहरण इसके क्या दिए जाएं कि ये चीजें भी जीवन में आ सकती हैं। That your difficulty or mistake is nothing else but a lesson, and that it comes to teach you to find within yourself what needs to be changed. And with this help of the divine grace, you will discover in yourself what has to be changed, and you will change it, और आप उसको बदल लोगे। And so from a difficulty you will have made great progress, taken a considerable leap forward. This indeed happens all the time, सारे समय। और वो गलतियां क्या होंगी? ये थोड़ी कर्म के संबंध में देखो मैंने, मेरे को माँ ने ये दिया था, मैंने नेग्लिजेंस कर ली इस काम में, ये नहीं। आप परफेक्टली कर रहे हो। आपके सामने ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसी ऐसी चीजें, ये ही वो आंतरिक समस्याएं हैं। बाहरी बेचारा वो क्या गलती कर लेगा? वो एक ऐसे अनुशासन में है, सामान्य व्यक्ति तो वैसे अनुशासन की कल्पना नहीं कर सकता, उससे ज्यादा अनुशासन के अंदर है। फिर भी उसके आंतरिक ऐसे क्षण होते हैं जैसे किसी कपड़े को निचोड़ा जाता है। अब वो समस्याएं जब आपके सामने, आप कैसे कम्युनिकेट करो उनको? कैसे बताओ? रामकृष्ण जी पूरी अपनी छाती को छिल लेते थे, खून आने लगता था। क्या चीज थी भाई? वगैरह निचोड़ा जाता है व्यक्ति। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और आप ये देख रहे हैं रे ये कहाँ जा रहा है, आपके मुद्दे चेंज हो जाते हैं। अब ये बात आपको बताई नहीं जा सकती। ओनली यू मस्ट बी ट्रूली सिंसियर, दैट इज रिलाई ऑन द ग्रेस एंड लेट इट वर्क इन यू। Not like this, one part of you asking to be helped and another resisting as much as it can because it doesn't want to change. This is the difficulty. आप में एक भाग तो अपने ही तौर तरीके पे रहना चाहता है, दूसरा बदलना चाहता है, पर इसके बाद मुद्दे चेंज हो जाते हैं। जब आप मार्ग पे चलते हो तो खाली अपनी ही प्रकृति से आपको जूझना नहीं पड़ता। ये जो योग है ये सामूहिक योग है। आपके जाने न जाने आपके और इतनी सारी चीजें हैं वो साथ में शामिल होती हैं। ये तो श्री अरविंद अपने रूम में ही थे, दूसरे के हिसाब से तो वैसे उनके क्या पीड़ा होनी चाहिए। श्री अरविंद ने कहा किसी कोई भी आज तक किसी ने इतनी पीड़ा नहीं भोगी, इतनी तकलीफ नहीं उठाई जितनी की मैंने। और माँ ने अपना जो उनका ड्यू भाग था उससे भी 10 गुना। तो बाहरी दृष्टिकोण से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, सारे लोग सुबह सुबह प्रणाम कर रहे, कोई समस्या है सच नहीं। क्योंकि जो हम समस्या कहते हैं वो कमाने की, किसी चीज को करने की, वो तो कोई है ही नहीं। और श्री अरविंद तो कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे, तो आप कहे भाई ये तो बड़ी आराम के अंदर है, चेतना की कैसी स्थिति के अंदर पोएट्री कर रहे, वहां भगवान कृष्ण इनसे मिलने आ रहे। तो आप जो भी आनंद की बात कर सकते हो वो सारी की सारी सराबोर हो रहे हैं उससे। तो श्री अरविंद दूसरी ओर कह रहे हैं कि इतनी तकलीफ किसी ने नहीं उठाई। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये बात कहीं और की है। अभी हमारे जो मुद्दे हैं जिसको हम तकलीफ कहते हैं वो तो तकलीफ है ही नहीं। वो तो कोई तकलीफ क्या है उसके अंदर? अब ये बात कैसे कम्युनिकेट करी जाए? ये बात मैं आपको कैसे कहूं? फॉर देर इज वन पार्ट ऑफ द बीइंग विच हैज एन एस्पिरेशन, एक भाग में एस्पिरेशन है। देर इज वन पार्ट ऑफ द बीइंग विच गिव्स इटसेल्फ एंड देर आर अदर पार्ट्स, समटाइम्स ए स्मॉल पार्ट, समटाइम्स ए बिग वन, विच हाइड्स नाइसली राइट एट द बॉटम। बहुत प्रेम से अपने आप को छिपा के बैठा रहता है,
एंड कीप्स एब्सोल्युटली क्वाइट, चुप बैठा रहता है। रामचंद्र जी जब पाश के अंदर बंद गए वहां, तब लक्ष्मण ने कहा कि अब देख लो, ये जय हुई आपके। तभी मैंने कहा था कि इसको, इसकी सुनने की क्या जरूरत है, दोनों को पकड़ के जेल के अंदर डालते। पूरी जनता आपके साथ थी, कोई वनवास के उसमें फेवर में नहीं था। अब बताओ, यहां उसका फेथ डगमगा गया है। ये अब ये यहां नागपाश के अंदर बंद गए अपन तो। जब वो उसको काटा गया, सारा प्रकरण हुआ, तब शर्मिंदगी जरूर हुई, पर वो जो भाग कब कहां, 10 साल 12 साल वहां पहले का, 13 साल वो दबा हुआ, और उस व्यक्ति के भी। तो हम ये सोचे नहीं नहीं हमारे नहीं, अरे कहां नहीं, हम तो बैठे हैं ज्वालामुखी के ऊपर, ये तो कोई टाइम फट सकता है। एब्सोल्युटली क्वाइट, चुप बैठा रहता है, सो दैट इट मे नॉट बी फाउंड आउट, बट विच रजिस्ट्स, आपको जाने ही नहीं देता इस मार्ग के ऊपर। कितने भले भले लोग जो आते हैं, हम साधना करेंगे, हम माँ के जीवन में चलेंगे, ये चलेंगे वो चलेंगे, वो तो कोई तो 10 दिन नहीं टिक पाता, कोई 2 महीने नहीं टिक पाता, भाग खड़े हुए। या तो समय पे क्लास में नहीं दिख पाते, विथ ऑल इट्स माइट, सो एज नॉट टू चेंज। जिन लोगों ने ये प्रण किया था, मेरे को कन्विंस किया था कि हमको माँ की वाणी बताओ, वो नजर ही नहीं आते यहाँ, कि उनको पता ही नहीं था कि ये इतना सीरियसली इसको लेके चले जाएंगे। वो तो ठीक है, एक अच्छा अच्छा अपने को लोरी सी सुनाते रहें, पर हमारे जीवन की वो ही जो चीजें हैं उनके अंदर हम और अच्छे से रमण करते रहे। यहाँ बात ही नहीं कर रही माँ उस तरीके की, तो उनको लगता है ये तो अपना जो जचा जचा है ढांचा है, उसके अंदर रोज अपने को दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकली बड़ी पीड़ा होनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे अपने अपने तरीके के बहाने की, कोई कहता है ये समय सूट नहीं करता, कोई कहता है ये नहीं है, कोई कहता है वो नहीं है। अल्टीमेटली बात वही है। और ये नहीं है कि मेरे को थ्रू एंड थ्रू, वो तो पहले ही नजर आ जाता है। इनफैक्ट आश्चर्य ये होता है कि ये इतने दिन कैरी ऑन कर पाया, आश्चर्य इस बात पे होता है, बाकी इस पे नहीं कि ये इनसिंसियर है। एंड सो वन वंडर्स विथ, ओ आई हैड सच ए ब्यूटीफुल एस्पिरेशन, आई हैड सो मच गुडविल, आई हैड सच ए ग्रेट डिजायर टू चेंज, एंड देन सी आई कैनॉट, व्हाई। अरे मेरे अंदर तो ऐसी अच्छी अच्छी इतनी एस्पिरेशन थी, अब क्या हुआ। Then, of course, your mental arrogance comes in and says, I didn't get the response I deserved. The divine grace doesn't help me, and I am left all alone to shift for myself. मेरे को जो जीवन में लोग मेरे को समझते नहीं, क्षमताएं तो मेरे अंदर बहुत हैं, मेरी कोई मानता ही नहीं। स्पेशली जब आप साधना करते हैं, इस मार्ग में होते हैं, या किसी संस्था के अंदर, जैसी संस्था हम लेके चल रहे हैं, या माँ के पास जो आश्रम में थी, ये कोई ऑफिसेज में तो होंगी नहीं, आपको क्लियर कट पता है वहां ऐसी बातें भी नहीं होती, कोई एस्पिरेशन वगैरह पूछेगा नहीं, वो तो कहेगा काम करोगे पैसे मिलेंगे, आप भी जानते हो आपका दायरा ये है, इतना काम करोगे इतने पैसे हैं, मतलब उसमें सीधी सीधी बात है, उसमें क्या बात है। पर यहां जैसे ही आप आते हो, यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाती है। इट इज नॉट दैट, इट इज दैट हिडन समवेयर देयर इज ए टाइनी समथिंग, छोटी सी चीज छिपी रहती है। 20 साल माँ के पास, बाद में एक दिन माँ से पूछते हैं, माँ लगता है कि जीवन में कुछ रिक्तता है, कुछ पाया नहीं इतने सालों में। तो माँ ने कहा नो वंडर, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ तू, तेरे को कंसर्न है, वो तू खुद ही है। मतलब उसको सतप्रेम को माँ ये कह रही हैं। या कितने कितने लोग जिनका हम पुस्तकें पढ़ते हैं और हम सोचते हैं अरे कितने विशिष्ट व्यक्ति, ये उस व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं उसके अंदर भी ये छिपी हो सकती है। हम उस व्यक्ति को बी लिटिल नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हम ये न मान के बैठ जाएं हमारे अंदर नहीं है। हम कह रहे हैं कि उसके अंदर ऐसे व्यक्ति माँ के अंतरंग हैं। सारा एजेंडा लिख दिया, सारे काम, माँ कह रही है पता नहीं क्या बात है विशेष, तू आता है तब मैं अपनी अंतरंग चीज तेरे को चीजें बता देती हूँ। और इससे ये नहीं हो जाता कि तू कोई साधना में एडवांस्ड है, जिसको नहीं बताती वो भी साधना में नीचे है। हो सकता है वो जबरदस्त वो प्रगति कर रहा हो और तेरी कुछ नहीं हो रही, पर ट्यूनिंग है किसी की, किसकी किसके साथ है, किसकी किसके साथ है। बड़ी विचित्र बात है। अंतरंग से अंतरंग चीज माँ उसको बता रही है, और उसके अंदर साथ में ये भी कह रही है कि पूरी धरती के ऊपर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जिस व्यक्ति से, जिस एकमात्र चीज से तू कंसर्न है, जिससे तेरे को सरोकार है, वो तू खुद है।
सोचो उसको कितना सुन के बुरा लगा होगा। नहीं, वो तो मान के बैठा था मैं तो माँ के अलावा कोई दूसरी चीज सोचता नहीं, मेरे और कोई विचार नहीं। कितनी पुस्तकें उसने छाप दी, कितनी बातें हैं, उसके माध्यम से तो ये निकल के आता है यार ये तो बिल्कुल सुप्रामेंटल के बॉर्डर्स के ऊपर ही होगा ये व्यक्ति तो। वहीं जब माँ ये कहती है, अब कौन सी बात को देखें, देख लो आप, ये छोटी छोटी चीजें छिपी रहती हैं, विच इज वेल कोइल्ड अप, कुंडली मार के बैठी रहती हैं सांप की जैसे, और उनको जब समय मिले इन देयर डबल्ड अप, खुद के ऊपर ही चिपटी पड़ी हैं, टर्न इन अपॉन इटसेल्फ एंड वेल हिडन राइट एट द बॉटम, एज एट द बॉटम ऑफ ए बॉक्स। और जैसे ही वो लिड उसका बॉक्स का खुलता है, वो जोर से घुसेगी जैसे आपके ऊपर आती है। विच रिफ्यूजेस टू स्टर, मदर स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, माँ धीरे धीरे, क्योंकि गहराई में जाती, क्योंकि अनुभव में जाते जा रहे हैं ना। और ये अनुभव कोई ये नहीं है कि ये बाहर, ये इसके प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हैं। एक एक व्यक्ति जो इस मार्ग में आया है उस सारों को, सो व्हेन द एफर्ट द एस्पिरेशन वांट वेन, जब वो डगमगाती है, डाई डाउन दिस स्प्रिंग्स अप लाइक दैट, तो ये अंदर जो घुसा जो स्प्रिंग है जोर से आती है जेंटली, एंड देन इट वांट्स टू इम्पोज इट्स विल, अपनी बात को इम्पोज। यहाँ तो भोजन ठीक नहीं है, यहाँ आश्रम में मेरी कोई सुनता नहीं है, अब मेरे को अलग चले जाना चाहिए, मैं वहां से माँ से व्यवहार करता रहूंगा, मैं ये करता रहूंगा। वो इतनी सुंदर सुंदर व्यक्ति बातें कहता है, क्या कहने, एंड इट मेक्स यू डू एग्जैक्टली वॉट यू डिड नॉट वॉन्ट टू डू, वॉट यू हैड डिसाइडेड यू वुड नॉट डू। वो चीजें आपसे अवश्य रूप से करवाता है जो आपने शुरू में देखी, ये तो नहीं करूंगा, इनके प्रलोभन में तो नहीं आऊंगा, मत मेरे को इस चीज से क्या मतलब। फिर आपके लिए कोई मुद्दा जो है, माँ से ऐसी चीजों को लेके आप दूर हो जाते हो, अरे मैंने तो इससे ये प्रण कर लिया था, माँ इसको प्रश्रय दे नहीं रही तो अब मैं क्या करूं। तो तेरे को उस प्रण से क्या मतलब है, तोड़ दे उसको। मेरे को तो, मैंने संस्कृत के लिए अपने आप को दान किया हुआ है, माँ कह रही है नहीं छोड़ दे इसको, अब मैं कैसे करूं, छोड़ दे यार संस्कृत को। इसमें माँ की वाणी सर्वोपरि रहेगी, संस्कृत थोड़ी बीच में आएगी। मैंने विश्व के श्री अरविंद की शिक्षा फैलाने का, क्यों तेरे ऊपर कोई अकेले के ऊपर मोनोपोली है क्या तेरी, या तेरे को दिया किसने ये काम। माँ देगी कर ले, नहीं देगी मत कर ले। पर ये अंडरस्टैंडिंग, ये तो इंद्र के प्रभाव से जो हम सुबह पढ़ रहे हैं, नहीं तो लोग ऐसे ऐसे दकियानूसी विचारों से जाते हैं, कोई हेल्थ के कारण चला जाएगा, ऐसे लोगों को जाते ऐसे बहानों से देखा है हमने। अब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जो बहाने टिकते नहीं, साधना में ये कहां से आ गया यार। मेरे को पीएचडी करनी है, यहाँ माँ तो कोई जरूरी है क्या पीएचडी करनी। तू माँ के लिए आया था या पीएचडी करने, मैं श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन पे करना चाहता हूँ, माँ मेरे को इसके लिए जो है हाँ नहीं कर रही। तो कौन से की वाणी प्रभावी होनी चाहिए फिर। तो दिलीप कुंवर रॉय को श्री अरविंद ने यही कहा, गुरु यदि तेरे से कोई निचले स्तर के ऊपर है तब तो खैर वो गुरु है नहीं, अगर तेरे समकक्ष है, इक्विवेलेंट है, तो क्या गुरु। पर यदि तू मानता है कि गुरु तेरे से ऊपर पायदान के ऊपर कोई शक्ति बैठी है, तो फिर बाद में उसको क्वेश्चन कैसे करता है अभी तू। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या आध्यात्मिकता। बॉस किसी को मान रखा है, उसके मैं ऑर्डर्स को पालन करूंगा, नहीं तो बॉस कहां हुआ, वो आपको नौकरी पे कैसे रखेगा। तो समर्पण है वो बिना कोई भी निर्विवाद, निर्विवाद है वो, तो विवाद तो कर ही नहीं सकते। और इसमें यह भी नहीं कि मैं विवाद बाहरी तरीके से तो नहीं करूंगा, अंदर से उबलता रहूंगा, तो माँ कर तो गलत रही है बस, ठीक है माँ आप जो आप चाहें, तो भी आप में संघर्ष पैदा हो जाएगा। तो दमदर के अंदर वो कह रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं कि कोई एक भाग कर ले, आंतरिक चेतना तो उसको स्वीकार कर लेती है, इनर वाइटल फील दिस इन्फ्लुएंस, या ये, इससे काम नहीं चलेगा। सारे भाग, कोई भी ऐसा भाग नहीं हो जो इसके रजिस्टर करता हो, कोई भी ऐसा जो अपनी ही बात के ऊपर अड़ा हो, जो हेल्थ के नियम को मानता हो। अरे माँ क्या जाने मेरे को इतना पेट में दर्द है, माँ कह रही है श्री अरविंद की शक्ति को बुला लो, मैं मर जाऊंगा, अरे मर जाना दे यार, इसमें क्या बात हो रही है भाई, इसमें क्या आफत आ रही है। प्राण निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, पूरी धरती के ऊपर कितने जो तब जब से आ रहे हैं तब से मर ही रहे हैं, उसमें क्या ऐसी आफत आ रही है। पर यदि तू अपनी प्रकृति के ऊपर ये वाली चीज को इंप्रेस अपॉन कर पाया कि नहीं माँ जो कह रही है वो चीज, तू दिव्य हो जाएगा और यूं कीड़ा मरेगा।
अगर तू उनकी बात नहीं मानता और अगर 10 साल और जीवित रहता तो तू कीड़ा रहेगा। और उनकी बात मान के यदि तू तेरे प्राण त्याग भी देता है तो अंतरात्मा तेरे चेहरे के ऊपर आ जाएगी। और ये बात आती ही नहीं दिमाग के अंदर। लोग ऐसे ऐसे दकियानूसी कारणों से आश्रम से गए, या जिस अभियान में वो लेके चले थे उनको छोड़ के गए, और अब वो कैसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं, अब भी हम तो माँ का ही काम कर रहे हैं। इतने इतने जने मैं संपर्क में इनके नाम बता सकता हूं आपको। ये सारे उदाहरण माँ कह रही हैं, ये सारे ये प्रैक्टिकल है। ये कोई ये नहीं कि आप सोचो ये होता कहाँ है। अरे होता क्या, हम एक एक बता सकते हैं आपको। एंड विच यू डू विदाउट नोइंग हाउ और वाई, बिकॉज दैट थिंग वॉज देयर। वो छोटी सी चीज, वो छोटा सा कीड़ा आपके फल में था, खा गया। बाहरी कवरिंग तो उसने एज इट इज छोड़ दिया। वो तो कोई एक लास्ट दिन जब ऊपर से सड़ेगा तब पता चलेगा, भीतर से सब खा गया। आप खोलते हो, काटते हो, आपको तो चाकू ही धोना पड़ता है। अरे ये तो पूरा खत्म हो गया। इट हैड इट्स टर्न फॉर स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स, फॉर द डिटेल्स, इवन फॉर द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। जीवन को क्या दिशा देनी है, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे आपको मोड़ के ऊपर ले जाती हैं। मेरे को तो थोड़ा सा ये आदत है, थोड़ा सा अच्छे विचार, सुविचार मेरे भी छपने शुरू हो जाए। एक कॉलम मैंने अखबार में लिखना शुरू कर दिया, माँ इसको प्रेशर नहीं देती तो आदमी नाराज हो जाता है। दिलीप मोरॉय ने एक पुस्तक लिखी, नेताजी द मैन। इतनी सुंदर पुस्तक है, पर कोई कंफ्यूजन था उस टाइम। तो माँ ने उसको तुरंत फिर बाद में आश्रम में ये कह दिया भी ये पुस्तक को हम एंडोर्स नहीं करते। बहुत ज्यादा नाराज हुए दिलीप मोर। तो फिर बाद में जब वहां जो सुभाष चंद्र बोस के साथ ही कोई व्यक्ति था वो आया आश्रम में, उसकी बात हुई, तब माँ ने कहा नहीं नहीं अब ठीक है, हमारा जो निर्णय था अब वो रिजोल्व हो गया, अब वो पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो तो उस पर बहुत नाराज। हालांकि उसमें जो चित्रण है नेताजी का, इससे सुंदर चित्रण और कहीं नहीं मिलता। सुभाष चंद्र बोस के जो व्यवहार और उसकी अंतरंग जो चीज थी, उनका जो चित्रण इन्होंने किया है वैसा चित्रण और कहीं नहीं है। पर फिर भी एक समय इनके जो रिजेंटमेंट आया, और मां ने कैसे ये कह दिया। फिर श्री अरविंद ने क्लियर भी किया इस बात को। छोटी छोटी चीजों, आदमी भागने के लिए तैयार, मत जा रहा हूं आश्रम छोड़ के, यार मतलब क्या हो गया। तो अगर 1000 वेद भी लिख देता है तो भी न्योछावर है इनके एक चरण के नाखून के ऊपर भी। ये बात समझ नहीं आती। ये तो खाली अंतरात्मा कह सकती है। पर जब पहले तो आप ये करो फिर आपके साथ ये घटे, कहां। देर आर पीपल हु सी क्लियरली, साफ मुद्दे को देखते हैं वो, who know so well what they ought to do and who feel that they can't. They don't know why. It is nothing else but that. There is a little spot which doesn't want to change, and this little spot awaits its hour. चुपचाप बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है बरसों। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसी उस तरीके की गैदरिंग होगी या वैसा माहौल होगा, अपनी वाली चीज को वहां दलने के लग जाएगा वो। मेरे को इतने साल मौका नहीं मिला अपनी वाणी सुनाने का, अब एक मेरे को माइक मिला है। अरे ये प्लेटफॉर्म में तो 30 साल से इंतजार कर रहा था। भीतर से सारी सिंसियरिटी ने जगह छोड़ दी, लग गए वो उस काम के। एंड द डे इट इज अलाउड थ्रू लेक्सिटी, कमजोरी के कारण, फटीग, सोमनोलेंस, थ्रू ए लिटिल इनर्शिया, allowed to show itself, it will show itself with all concentrated accumulated energy। तो इतने साल जो इसने अपनी एनर्जी इकट्ठी करी थी ना, आप कोई संस्थान में गए, आश्रम में हो, वहां तो आप साधक के जैसे साधक, कोई पूछता नहीं। संस्कृत के विद्वान हो, कोई एक दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको लेके गए, सारे आपके चरणों में पड़े हैं, फूल बिछा रहे हैं साहब। ओहो आप तो यहाँ बताइए, हमको गाइड कीजिए। तो तुरंत कहता है आश्रम में तो मेरी कीमत नहीं है, देखिए यहां इन लोगों की कीमत है मेरी। हैं ऐसे लोग, ऐसे भी देखे हैं मैंने। और वो वहां जाके खुश हैं और माँ के आश्रम में खुश नहीं है। वहां हैं जरूर, पर वो यहाँ तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। यहाँ तो स्कूल के बच्चे हैं वो भी नहीं सुनते, मैनेजमेंट को कहता हूँ कि बच्चे नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनते। उसकी बजाय वहां जब मैं जाता हूँ, अरे वो तो उन्होंने तो मेरे को जज बना रखा है। इतनी इतनी संस्थाओं के अंदर संस्कृत के ऊपर मेरा ये है वो है। अब बताओ इसमें आध्यात्मिकता में ये बात कहाँ से आ गई।
and will make you do, will make you say, make you feel, make you act exactly contrary to what you have decided to do. And you will stand there, ah, how discouraging this is. Then some people say fate, और ये भाग्य तो बड़ा खराब है. They think it is their fate. It is not fate, it is themselves. मक्कारी है उसके अंदर, insincerity है. It is that they haven't used the light, the searchlight. अपनी टॉर्च काम में लेते तो पता चल जाता. They have not turned the searchlight into the small hidden corners of their being. They haven't discovered what was well hidden. उसको नहीं देखा. They have left it there and then have done this. Mother turns away their head. अपना मुंह मोड़ लेते हो, अरे यार इसको टच मत करो, यही तो एकमात्र चीज थी. कई लोग हैं, पहले हम गए थे उस समय माँ भी थी, और फिर बाद में वहां से आ गए क्योंकि मेरी जो भौतिक माँ है उसको एक हेल्प की आवश्यकता थी. मैं आ गया. आने के बाद फिर मेरी माँ ने कहा तू शादी कर ले. मैंने शादी कर ली, अब मेरे परिवार है. मेरी माँ कुछ ही समय पहले मरी. अरे यार तूने तो अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया. पर क्योंकि इनसिंसियरिटी थी घोर, अब वो उसको डेकोरेट कर रहे हैं अच्छे अच्छे टर्म्स में. मैं आपको जितने उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई पढ़ के नहीं दे रहा, ये मैं उनके नाम बता सकता हूं आपको. हाउ मेनी टाइम्स वन सडनली फील्स वन इज ऑन द पॉइंट ऑफ कैचिंग समथिंग अप. इट हर्ट्स अ लिटिल, इट इज ट्रबलसम, सो वन थिंक्स ऑफ समथिंग एल्स एंड दैट इज ऑल. पर ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैंने महसूस नहीं की हो या मैं नहीं जूझता हो इनसे. द अपॉर्चुनिटी हैज गॉन, वन मस्ट वेट फॉर अनदर ओकेजन. अब कोई जरूरी नहीं है कि रोज आपके सामने ऐसी वो अराइज हो. अब तो आएगी, तब आप कॉन्शियस होने का मौका मिलेगा. अगेन कमिट ए फ्यू स्टूपिडिटीज बिफोर बीइंग एबल टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू कैच द थिंग बाय द टेल, लाइक दिस, or by the ear or the nose, and hold it firmly and say no, you won't hide any longer now. I see you are, I see you as you are. मैं तो तेरे को तेरे सच्चे रंग में देख लेता हूं. आपके अंदर वो चीज आएगी, अरे ये तो मेरा अपने मान बढ़ाई के लिए कोई दबी सी चीज थी, वो देखो कैसे कर रही है. ओहो मोदी जी आए हैं आश्रम के अंदर, आप ये मैनेजिंग ट्रस्टी हो, लो जी मेरी सेल्फी ले इसके साथ. यार मतलब कैसी बात कर रहा है तुम. या कोई भी कोई छुट भैया नेता आ गया, उसके साथ भी देखो, और फिर बाद में उसको अखबारों में प्रसारित कर रहे हैं. यार तू क्यों अपनी डिग्निटी खत्म कर रहा है. और कौन है जो इससे बच पाता है. एंड यू मस्ट आइदर गेट आउट और चेंज. वन मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड एन अनशेकेबल रेजोल्यूशन. अनशेकेबल, जिसको कोई हिला नहीं सके, इस तरीके का दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए. एज इन आर जापानीज स्टोरी ऑफ द अदर डे, that soldier who had a knife in his knee in order to make sure of not falling asleep. उसने अपने घुटने के ऊपर चक्कू लगा रखा था कि अगर मैं सो जाता हूं तो ये चुभेगा. जैसे यहाँ कुछ अध्ययन करता थे पुराने, वो अपनी शिखा थी उसको पेड़ से बांध लेते, ये अगर नींद आएगी तो ये खींच जाएगी. सिंसियरिटी डिमांड करती है ये सारी चीजें. आप जानते होगी आपकी प्रकृति किस तरीके की है, तो आप उससे ज्यादा उसके विरोध में खड़े रहते हो, या उसको कि नहीं ये नहीं हो सकता. And when he felt very sleepy, he turned the knife in such a way that it hurt him still more. ऐसे उस चक्कू को घुमाता था कि और तकलीफ हो. One must have something like that. This is determination. ये है दृढ़ संकल्प, कृत संकल्प जिसको बोलते हैं. To know what one wants and to do it. ये जानना कि आप क्या चाहते हो और फिर उसको करना. ये यहां हमको विराम देना पड़ेगा. यहां तक कोई बात बताइए. अब इसमें आपका क्या विचार है, या आपकी कोई बात है, प्रश्न हो नहीं हो, पर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं. किसी के भी कोई विचार है इसके अंदर. कोई बात है क्या इसके अंदर, या इस पूरे प्रकरण से आपके अंदर से क्या निकल के आता है. ये जो हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे पहले टॉपिक, उसमें जो है कि एक समान तरीके से अगर हम जीते हैं
तो समान जो प्रकृति की फोर्स है वो हमें चालित कर रही है। लेकिन जब हम योग मार्ग में प्रवेश करते हैं तब वास्तव में सही चीज मतलब वो फोर्स एक्ट करना प्रारंभ करती है और सच्ची जो डिफिकल्टी है वो आना प्रारंभ करती है। अन्यथा उनको ऐसा कोई मतलब है नहीं जो इस इंटरवेन करे। हाँ, और सामान्य जीवन के अंदर भी लगभग जो आदर्श है वो बुर्जुआ का आदर्श है, जिसको बुर्जुआ बोलते हैं, वो आदर्श है भी। ज्यादा तकलीफ नहीं है जीवन के अंदर, बस दो हमको तो दाल रोटी चाहिए, उससे ज्यादा हमारे कुछ नहीं है। बच्चे हो गए वो ठीक है, मेरे को ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मेरी शादी भी कोई ऐसी कोई हो। ठीक है, एक मेरी किसी आराम से शांति से शादी हो गई, उसको आप हर चीज को इन डिटेल्स को भी डेकोरेट करते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसी विभत्सता है, उसके साथ कैसे जी सकता है तो व्यक्ति हर डिटेल को कि भी मेरे साथ ये अच्छा है, मेरे साथ ये अच्छा है। और फिर आपके बच्चे हो जाएं, उनको भी आपको पता नहीं शिक्षा के विषय में, तो कि भाई इनको मैंने एक सुखद तरीके से, ज्यादा तकलीफ नहीं हो, वहां मैंने उनको दाखिल करवा दिया घर के अंदर, बस कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो, और अल्टीमेटली हम मर जाएं उसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो। अपना जीवन का सच्चा लक्ष्य पहला भाग है, उसके अंदर मां कह रही है व्यक्ति आता है, जीता है, चला जाता है, न जाने क्यों। तो लगभग जो है वो ऐसा आदर्श है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं धरती के ऊपर जिनमें प्राणिक प्रकृति जबरदस्त है, तो उनको आप भेड़िया कह सकते हैं। तो लगभग मेजोरिटी है भेड़ों की है। अब भेड़ अगर 1,000 भी हो और भेड़िए 2 भी हों, तो वो तो भेड़िए ही राज करेंगे उनके ऊपर। फिर आप कहते हो साम्यवाद होना चाहिए, ये वाद होना चाहिए, अरे कहां से हो जाएगा? आपके कितने भी किसी भी तरीके से रखोगे, भेड़िए ही राज करेंगे, भेड़ तो राज नहीं करेगी। तो लगभग का आदर्श यही है कि जीवन में तकलीफ नहीं पाना चाहते, एकदम घोर तामसिक है, उनकी खाली बाहरी प्रकृति है। तो जीवन में कोई चीज विशेष कोई वो उपलब्ध कर लें ऐसा है नहीं, कुछ है ही नहीं उनके अंदर, इतना बेकार जीवन है। भाई भेड़ों के साथ क्या होगा? कोई ना कोई उसकी ऊन ऊन उतारेगा और उसको काम में लेगा, और जब उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी मार के खा जाएंगे। व्यक्ति खा जाएगा या पशु खा जाएगा या वैसे ही मर जाएगा, उसमें क्या है? भेड़ तो एक मरना शुरू करती है, पीछे पीछे मर जाते हैं। तो लगभग जो मनुष्य जाति है वो उसी कैटेगरी के अंदर आती है। इसलिए आप ये कहते हो हमने तो उसको वोट दिया, आप किसी को भी वोट दो, आएंगे तो भेड़िए ही। इस रंग का भेड़िया नहीं आएगा, दूसरे रंग का भेड़िया आएगा। मतलब आपकी जो प्राणी प्रकृति प्रबल है वो ही राज करेगा आपके ऊपर, तो दूसरा राज नहीं करेगा। तो सामान्य जीवन तो ऐसा ही है। इसके अंदर सब ने सारे तरीके के कम्युनिज्म ट्राई कर लिया, सोशलिज्म ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, और फिर भी देखो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, ऐसी संस्थाएं हैं अपने संपर्क में, उनके अभी भी दिमाग के अंदर ये है कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा। यार कहां से हो जाएगा? इसलिए श्री अरविंद की ये सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट है, ये है, पता नहीं लोगों के एक बेसिक मेंटल कल्चर ही नहीं है, पढ़ने लायक की स्थिति के अंदर नहीं है। देखो तो सही आप कहाँ हैं, कहाँ आध्यात्मिकता, अभी तो बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है, कॉमन एक सेंस की बात नहीं है। अभी तो खाली वो पशु के मुद्दे हैं, उनको एक हम एक व्यापक स्तर के ऊपर कैसे सबको मिल जाए, सबको मकान मिल जाए, सबके हमने टॉयलेट बना दिए, लेटरिन सबके बना दिए हमने। यार कैसी बात कर रहे हो आप? अंतरात्मा अंदर विराजमान है, आप बातें क्या कर रहे हो? आप तो पशु को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो, और इसके अलावा कहीं और कोई बात नहीं है। विदेश में बढ़िया, अरे बाथरूम देखो कितने बड़े बड़े हैं इनके, स्कूल की बसें ऐसी, सड़कें ऐसी, ओ हो व्यवस्था कितनी बढ़िया, अंदर से चाहे खोखले हो। माँ बाप एक साथ रह नहीं सकते हो, बेटा उनके साथ रह नहीं सकता हो, यदि वो जाएं तो पैसा देंगे, पूछ के जाएंगे, आ जाएं क्या? रिश्ते नहीं है, कोई जीवन के मूल्य नहीं है। अच्छा क्यों है? अरे भाई कांच की बिल्डिंगें हैं, स्टोर में जाते हो सब कंप्यूटराइज्ड है। ये संस्कृति के मानक कैसे हो सकते हैं, जीवन के मूल्य कैसे हो सकते हैं? और फिर भी हम उनको आदर्श मान रहे हैं। शिक्षा में वो आदर्श हैं, चिकित्सा की जितनी पद्धतियां उसके अंदर वो आदर्श हैं, आपके जीवन के हर एक चीज के अंदर हम उनकी ओर निहारते हैं। बातें कर लो, चाहे श्री अरविंद की भी हम बात कर रहे हैं, पर हमको पता थोड़ी, आपसे अगर प्रश्न कर लिया जाए कि शिक्षा, चिकित्सा या कोई भी आपका जीवन, आपका भी कुछ पता नहीं, तो जब हमको पता नहीं तो दूसरे ही हमको चालित करेंगे। भाई हम अगर भेड़ बनने के लिए तैयार हैं तो भेड़िए ही तो हम पे शासन करेंगे, इसमें बुरी बात क्या है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
तो इसलिए मैं तो आपको रियलिटी ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, ये इसमें कोई ये नहीं है, ये लगभग की है। पर हाँ, आपके अंदर ऐसी कोई स्थिति, कोई ऐसी चीज है जो छिन्न भिन्न कर देती है, नहीं मेरे को पशु बनना मंजूर नहीं है, मैं आत्मा हूं, ये यदि आप कह देते हो तो आप बिल्कुल परे जा सकते हो, ये संभावना भी है। पर कहाँ, वो ही जागृत करने के लिए ये सारा एफर्ट उसी के लिए है। ये जितना प्रयास अपन यहाँ कर रहे हैं, मां श्री अरविंद की चेतना आप में जागृत हो और हम कुछ कर पाए, और ये जीवन और किसी के लिए तो हो नहीं हो रहे, आपके लिए तो मीनिंगफुल हो, आप तो अच्छा जीवन जियो, और क्या बात है इसमें। हाँ विवेक। हाँ भैया। और ये बात हो रही थी कि हम लोग इतना सारा चीज जानने के बावजूद भी हम लोग इस सब मुड़ नहीं पाते। तो उसमें वही हो रही है कि हम मतलब मैं उसको मानसिक रूप से पता नहीं कहा जाए, लेकिन हम लोग अंदर से वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जो दो जीवन है, एक आंतरिक जीवन और एक बाह्य, जिसको हम लोग मतलब एक सच्चाई की ओर चलना चाहता है और एक चीज उधर चलना चाहता है, ये जो क्लियरेंस है वो मेंटली क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम्म। उस ओर चल पाना या डिसीजन ले पाना ये उतना संभव नहीं हो पा रहा है। हम्म। और फिर एक है कि ये जैसे जिस परिवेश में इधर बाहर रहा जाता है उसमें बाह्य चीजों का मूल है, जो चेतना जिसकी माता जी बात कर रही थी कि मतलब हम लोग बाह्य चीज कुछ खो जाए तो उस पर ज्यादा मतलब तौबा मचाते हैं, लेकिन अगर चेतना का जो एक स्तर होता है, अगर वो उससे हम फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर उस पर हम जोड़ नहीं दे पाते। अब फॉल तो तब करें जब हो, अरे गिरोगे तो तब जब आप ऊंचाई पे होोगे। इसलिए वो तो उनके कैलकुलेशन में ही नहीं आता कि चेतना जैसी कोई चीज है भी क्या, हम्म। वो तो उस मार्ग में है ही नहीं ना, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर कई ऐसे नैतिक चीजें आपका हृदय कई चीज नहीं स्वीकार करेगा। समाज के अंदर जो चीज आपको थोड़ा बहुत, जो थोड़ा अनुशासन में रखती है, वो मानसिक नियम अनुशासन में विशेष नहीं रख सकते। आपका हृदय है ना, वो सारों के अंदर, जैसे ही आप हृदय से कोई से बात करोगे तो पशु पक्षी भी आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। तो दंड विधान तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, बच्चा आपके नजदीक बैठ के मर जाओ चाहे भूख से, आपको कोई भी कोर्ट दंड नहीं दे सकती इस चीज का कि मेरी जिम्मेदारी है क्या कोई इस चीज की। मैं देख रहा हूं उसका वो डूब रहा है, ठीक है, मेरे को दंड थोड़ी दे सकते हो, अंतरात्मा का चोट देगी। अगर आप में थोड़ी बहुत ये होगी, हृदय आपका थोड़ा सा डेवलप्ड होगा, तो ये समाज के अंदर जिसने थोड़ी बहुत सैनिटी ला रखी है, वो हृदय की चीज है। हाँ, ये चीज है। हाँ विवेक। ठीक है भैया, मुझे यही चीज कहना था। बाकी चेतना तो कहाँ से, उनको तो बेचारों को ये बात ही नहीं है, तो चेतना उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि कोई जिसको बचपन से सिखाया ही नहीं गया ये चीज, उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये देखे। हाँ, कोई ना कोई चीज अनईजी उसको महसूस हृदय के लेवल पे, और जितना हम्म। ही थोड़ा बहुत वो होगा उतना ही हम ये कहेंगे ये आदमी अच्छा है। वो जरूर हो सकता है। कितने लोग हैं वो वास्तव में वो मंदिर के अंदर जाके और बड़े गहरे से भजन उनके आ रहे हैं, बहुत ईमानदारी से, उसमें वो डेफिनेटली उसमें तो धर्म ये काम करता है कि सारों की आपको जहां आप हैं वहां से लेके चलता है। ठीक है, यहां हम विराम देते हैं, अगली बार देखते हैं। स्नेहा को मैसेज करना कि वो उपस्थित हो।